पिछले साढ़े ऑर्गेनिक ब्यूटी मंत्रा पिछले 6.5 सालों से कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है। ऑर्गेनिक ब्यूटी मंत्रा यानी ओबीएम इंडस्ट्री एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी है। सेकंड, अगर मैं बात करूं तो हमारा खुद का इंस्टीट्यूट है जहां पे हम पिछले 6.5 सालों से काफी लोगों को फॉर्मुलेट कर रहे हैं। हमारी खुद की ब्रांडिंग है, यानी हमारे खुद के प्रोडक्ट ब्रांडिंग है, जो कि कोडर्मा के नेम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। एंड बहुत सारे डॉक्टर्स के पास भी हमारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। एंड इसके अलावा बात की जाए तो हमारा खुद का एनजीओ है जो बहुत सारे टाइप से काम करता है, यानी हम विमेंस एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काम करते हैं। अब आप सबको यहाँ पे इनवाइट किया गया है कि बहुत सारे लोग कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में कदम तो रखना चाहते हैं, समझना तो चाहते हैं कि एक्चुअल में कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है क्या, यहाँ पे आप कैसे काम कर सकते हो, कितने सारे बेनिफिट्स हैं यहाँ पे। तो आप लोगों की 2 दिन की वर्कशॉप है जहाँ पे मैं फॉर्मुलेशन बताऊंगी, कुछ थ्योरी लेंगे, कुछ स्किन से रिलेटेड बात करेंगे, हेयर से रिलेटेड बात करेंगे। बहुत कुछ आपको यहाँ पे बेसिक टू एडवांस सीखने के लिए मिलेगा। इट मीन्स कि बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कहीं ना कहीं से सीखे हुए होते हैं, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि एक्चुअल में ये इंडस्ट्री काम कैसे करती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे आप सबको इन्वाइट किया गया है 2 दिन की वर्कशॉप पे, जहाँ पे हम आपको कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन प्लस थ्योरी, आपका स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आती क्यों है, इनका आप सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं, कैसे इजीली तरीके से घर से ही प्रोडक्ट बनाकर आप एक अच्छा बिजनेस कर सकते हो, एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हम 2 दिन की वर्कशॉप में करने वाले हैं। तो आर यू रेडी इस वर्कशॉप के लिए? आप सभी रेडी हो इस वर्कशॉप के लिए? देखो, आप सब मुझे मैसेज करोगे, रिवर्ट करोगे तो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। अदरवाइज मुझे ऐसा लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप सब ऑफ कैमरे में हो, तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप मुझे सुन नहीं रहे हो, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। क्योंकि आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम 2 घंटे टाइम दे रहे हैं अपना, यानी 12 से 2 आपकी क्लासेस है, तो अगर मैं ये 2 घंटे बोल रही हूँ तो आप वो 2 घंटे प्रॉपर सुनो। अब 2 घंटे में हम मस्ती भी करेंगे, बातें भी करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, तो अगर आप मुझसे प्रॉपर रिलेट नहीं कर पाओगे, अगर हम फ्रैंक नहीं हो पाएंगे एक दूसरे के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि हम बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। और एक चीज और है कि हम जितना अच्छे से एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं या फ्रैंक हो पाते हैं, उतना अच्छा हम बहुत सारी चीजें सीख पाते हैं। अननोन बंदे से आप नहीं सीख पाते हो। तो मैं चाहती हूँ कि मैंने अगर अपना नाम बता दिया है अंजलि, और मैं ओबीएम की मैनेजर हूँ, तो हम एज अ, आप मुझे ट्रेनर समझ लो, दोस्त समझ लो, जो भी समझ लो, हम बहुत अच्छे से एक दूसरे से बातें करते हैं और चीजों को समझते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करें फिर। चीजें स्टार्ट कीजिए। ओके, थैंक यू। चले, तो फर्स्टली कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा इनकम पे बात करते हैं, फिर आते हैं फॉर्मुलेशन की तरफ। तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की बात की जाए तो पिछले कई सालों से, 3 से 4 सालों से कॉस्मेटिक इंडस्ट्री पे, ये ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वे करती है, जीडीपी निकालती है, बहुत सारी चीजें करती है। तो ये देखा गया कि पिछले कई सालों से एक इंडस्ट्री ऐसी है जो कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, बहुत ज्यादा इनकम जनरेट कर रही है। सबसे ज्यादा जो ग्रोथ करने वाली इंडस्ट्री है वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है। अब कॉस्मेटिक के अंदर आप प्रोडक्ट ब्रांडिंग कर रहे हो, प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हो, रीसेलिंग कर रहे हो, या क्या कर रहे हो वो डिपेंड नहीं करता, मतलब ये है कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है। अब कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत सारे पार्ट हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपना खुद का स्टोर ओपन करके बैठ जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनदर ब्रांड्स की रीसेलिंग करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपना फॉर्मुलेशन करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत कुछ है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो अगर इनकम की बात की जाए तो सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाली कंपनी है, और आगे और भी कई साल तक ये सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाली कंपनी होने वाली है, या ये एरिया या इंडस्ट्री होने वाली है। तो अब बात यह है कि हम कौन से इस इंडस्ट्री में कौन से ऐसे कैटेगरी पे कदम रखें, कौन से ऐसे कैटेगरी पे स्टार्टअप स्टार्ट करें जहां पे बहुत ही कम टाइम पे बहुत अच्छी इनकम जनरेट हो सके। तो फर्स्टली, ब्रांडिंग एक अच्छा ऑप्शन है। बहुत सारे लोग हैं अपना नया स्टार्टअप करते हैं, तो आप भी अपनी एक नई ब्रांडिंग, अपने नाम से कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, या कोई एक कैटेगरी लॉन्च कर सकते हो। एग्जांपल स्किन केयर, हेयर केयर, कलर एंड कॉस्मेटिक, जो भी आपको सही लगता है। सेकंड, अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग, तो यस ऑफ कोर्स आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं जहां पे आपकी इनकम होती है। क्योंकि बहुत से मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं, पर मान लो फाइनेंस इतना अच्छा नहीं है, तो आप बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं जा पाते हो अपने खुद के प्रोडक्ट्स फार्मुलेट करवाने के लिए या मैन्युफैक्चरिंग करवाने के लिए। तो वहां पे हम कुछ ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो कि बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर आपके लिए प्रोडक्ट्स बनाकर दे सके। तो आप उनके लिए एक छोटा छोटा स्टेप करके अपनी खुद की एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सेकेंड हो गया।
थर्ड अगर मैं बात करूँ तो जैसे एक टाइम ब्यूटिशियन का कोर्स आया था, मेकअप आर्टिस्ट के कोर्स आए थे जो कि अभी भी चल रहे हैं, मेहंदी है, नेल आर्ट है, एज अ वीमेन से रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ, बेकरी हो गया और भी बहुत सारे स्टिचिंग के हो गए। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो मार्केट के अंदर है, और एज अ वीमेन हम बहुत सारे कोर्सेज सीखते हैं और वहां पे अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे ही एक और इंडस्ट्री आ गई है जिसे हम कॉस्मेटिक इंडस्ट्री कहते हैं, जहां पे फॉर्मुलेटर बनने के लिए लोग काफी काफी पैशनेट हैं कि हम भी फॉर्मुलेटर बनना चाहते हैं, हम प्रोडक्ट्स बनाना सीखना चाहते हैं। बट एग्जैक्टली देखा जाए, जैसे ब्यूटिशियन के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, मेकअप आर्टिस्ट के लिए इंस्टीट्यूट है और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है, वैसा फॉर्मुलेटर के लिए एक अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है। और बहुत लोग सिखाते भी हैं, तो कोई प्री रिकॉर्डेड वीडियो, प्री रिकॉर्डेड नोट्स एंड नॉर्मल सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीजें लोग दे देते हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि हम सीख तो गए हैं। बट रियलिटी ये है कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हर 6 महीने में नए प्रोडक्ट, नए फॉर्मुलेशन, नए एक्सपेरिमेंट के साथ आती है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं, तो आप दो चार अगर प्रोडक्ट सीखते हो लेकिन उसके पीछे की थ्योरी नहीं समझ रहे हो, सिर्फ फॉर्मुलेशन सीख पा रहे हो, एक्सपेरिमेंट करना आपको नहीं आ रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो यानी आप एक अच्छे फॉर्मुलेटर नहीं बन पाते हो। तो इसका मतलब ये है कि एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट की जरूरत है। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में कदम रखते हो, तो आपका काम है, आपका मन कर रहा है कि स्टार्टअप करने का, तो आप एक इंस्टीट्यूट ओपन करके अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। और इंस्टीट्यूट के लिए जरूरी नहीं कि आप ऑफलाइन स्टार्ट करो, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं। बहुत अच्छी इनकम है, कोई कंपटीशन नहीं है, बहुत ही कम टाइम में एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो, घर बैठे काम कर सकते हो बहुत इजी तरीके से। तो एक थर्ड पार्ट हो गया जहां पे आप इनकम जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट, इसके अलावा देखा जाए तो आज की डेट में गवर्नमेंट स्टार्टअप को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। तो अभी कुछ टाइम के बाद, अभी तो वैसे भी कॉलेजेस के अंदर बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च किए जा रहे हैं, बट अब जैसे जैसे नया नया टाइम आएगा तो कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग या स्टार्टअप को देखते हुए बहुत सारे और भी कोर्सेज लॉन्च किए जाने हैं, जो कि आर्ट इंडस्ट्री के अंदर होंगे, आर्ट सेक्शन के अंदर होंगे। जहां पे पहले कॉलेज में ब्यूटिशियन एंड मेकअप आर्टिस्ट सिखाया जाता था, वहां पे अब कॉलेज में फॉर्मुलेशन भी सिखाया जाएगा। अब उसके लिए टीचर चाहिए, तो आप एज अ टीचर भी कहीं पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि किसी को भी टीचर नहीं रखा जाएगा, जिनको फॉर्मुलेशन आता है वही वहां पे जाकर टीचर बनेंगे। तो इस तरीके से आप इस इंडस्ट्री के अंदर कई सेक्टर के अंदर काम कर सकते हैं। आप चाहो तो किसी एक को, किसी दो के अंदर, किसी तीन के अंदर, और आप चाहो तो एक साथ सभी के अंदर काम कर सकते हैं, जैसे कि ओबीएम करता है। ओबीएम एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है, ओबीएम का अपना ब्रांड भी है, ओबीएम एक इंस्टीट्यूट भी है, और हमारा एनजीओ है जहाँ पे हम बहुत सारे विमेंस एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काम करते हैं। अब वो ट्रेनिंग से रिलेटेड हो या अदर पार्ट से रिलेटेड हो, वो सारी चीजें होती है। तो कहने का मतलब, इस इंडस्ट्री में सिर्फ एक पार्ट नहीं है, बहुत सारी कैटेगरी है, बहुत सारे पार्ट है जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। तो ये तो हो गई इनकम। अब जब हम इनकम की बातें आते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, इनकम तो चलो हम कर लेंगे, पर इनकम करना सिखाएगा कौन? तो सबसे बड़ी चीज ये है कि ओबीएम इंडस्ट्री आपको बिजनेस की ट्रेनिंग देता है, जहां पे आपको बेसिक से लेके एडवांस तक बिजनेस भी सिखाया जाता है, वो भी टोटली फ्री, कोई चार्जेस नहीं है इसके। जहां पे आपको प्लानिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करने हैं, मार्केटिंग कैसे करनी है, सेलिंग कैसे करनी है, इनफैक्ट अपना एडवर्टीजमेंट कैसे करना है, ई कॉमर्स साइट में कैसे जाना है, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो। इसके अलावा इंडिया और आउट ऑफ इंडिया अपने प्रोडक्ट्स कैसे लेके जाना है, जो कि बहुत इजी तरीके से बहुत से लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप बिजनेस ट्रेनिंग भी सीखते हो। तो एक तरफ हो गया प्रोडक्ट, एक तरफ हो गया बिजनेस, दोनों चीजें जब साथ साथ आप सीखते हो तो बिजनेस करना ईजी हो जाता है। आप अगर अपना इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहते हो तो आपको कॉन्फिडेंस से बोलना सिखाया जाएगा कि आप कैसे बोलते हो, कैसे आप खड़े होते हो, कैसे आप अपने एक्शन लेते हो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो स्टूडेंट की तरफ से आते हैं, तो जिसके लिए आपको प्रॉपर प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारी चीजें हैं। आई एम सिंग फर्स्ट टाइम एनीवन जो फ्री में सिखा रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको यहाँ से सीखने के लिए मिलेगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट एक चीज और आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगा, जो कि टोटली फ्री सीखने के लिए मिलेगा। अभी देखो एग्जाम्पल, जस्ट 1 सेकेंड, है ना, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, अभी मेरा वॉइस एंड मेरा वीडियो क्लियर हो रहा है? अभी कुछ चीजें मैं समझाने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ, इसे थोड़ा सा
ध्यान से लॉजिकल समझना, ठीक है। मतलब ये जो हम 2 दिन की क्लासेस ले रहे हैं, ऐसे नहीं ले रहे कि बस हमने 2 दिन की आपकी क्लासेस ली है और हमने 2 दिन का टाइम निकाल दिया है, बस ये चीजें नहीं है। आपको जो भी यहाँ पे नॉलेज मिलेगा 2 दिन का, मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर 2 डेज के बाद आपको लगेगा कि हाँ, हमने जो सीखा है वो बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो फर्स्टली एक एक और आपको ट्रेनिंग मिलेगी, जिसके अंदर आपको सिंपल से, मान लो हमने ये फेस वॉश बनाना सीख लिया। अब ये फेस वॉश मान लो किसी भी चीज का लेकर बैठते हैं, मान लो ये हमने बनाया है सैफरन से, तो ये सैफरन फेस वॉश बनाना सीख लिया। बट एग्जैक्टली ये फेस वॉश कौन से स्किन टाइप में जाएगा, कौन सी प्रॉब्लम में जाएगा, कौन से सीजन में, कौन सी वेदर पे हमें यूज करना है, कौन सी एज तक हमें यूज करना है, या कौन सी एज से हमें स्टार्ट करना है। मोस्टली हम इंडियन है, हमारी ज्यादातर थॉट ये होती है कि हम कोई भी फेस वॉश लेकर आ जाते हैं और एक फेस वॉश लेकर आ जाते हैं। वही फेस वॉश बच्चा भी यूज कर रहा है, स्कूल गोइंग बच्चा भी यूज कर रहा है, कॉलेज गोइंग बच्चा भी यूज कर रहा है, हम भी यूज कर रहे हैं, बड़े भी यूज कर रहे हैं, बूढ़े भी। मतलब इट मीन्स कि एक प्रोडक्ट को सभी यूज कर रहे हैं। लेकिन ये इंडिया है, इंडिया में वेदर अलग अलग है, हर जगह का एटमोस्फियर अलग है, हर एक का स्किन टाइप अलग है, उस स्किन टाइप की प्रॉब्लम अलग है। तो मुझे नहीं लगता कि एक फेस वॉश सभी स्किन टाइप में जाएगा या सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हम गलती क्या करते हैं कि कभी भी कोई भी चीज सीखते हैं, हम सीख तो जाते हैं पर एग्जैक्टली इसका पूरा बेसिक नहीं समझ में आता, हम एडवांस की तरफ जाते हैं, बेसिक तो हम सीखते ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक और ट्रेनिंग दी जाएगी, जहां पे आपको पूरा एक एक प्रोडक्ट, मान लो एग्जाम्पल आपको सैफरन फेस वॉश सिखाया जा रहा है, तो सैफरन फेस वॉश का पूरा नॉलेज दिया जाएगा कि कौन सा स्किन टाइप पे जाना है। मान लो अभी सनस्क्रीन है, अभी क्रीम सनस्क्रीन है जो आपको बनानी सिखाई जाएगी। अभी क्रीम सनस्क्रीन क्या समर के लिए अच्छी है, क्या ऑयली स्किन के लिए अच्छा है, क्या पिंपल्स एक्ने वाले से यूज कर सकते हैं, कौन सी एज में इसे यूज करना है, कितना यूज करना है, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो क्या वहां पे ये परफेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको डीपली नॉलेज यहाँ पे दिया जाएगा, क्योंकि गलती और हमारा बिजनेस तब डाउन जाता है जब हमें किसी भी चीज का प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है। हम सिर्फ एक चीज को लेकर चलते हैं और वही चीज हर जगह एडवर्टीजमेंट करते हैं, और हमें नहीं पता होता कि बिजनेस में एक चीज हमने सीखी है, क्या करना है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं करना है। हमें क्या पता होना चाहिए, इससे ज्यादा, इससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उस बिजनेस में नुकसान किस चीज से हो सकता है। अगर हमें ये पता चल गया कि नुकसान कहाँ से हो सकता है, आपकी स्किन किस चीज से खराब हो सकती है, कौन सा ऐसा स्टेप जो हमें नहीं लेना है, अगर हमें ये पता चल गया तो ऑटोमेटिक हमें वो पता चल जाएगा जो स्टेप हमें लेने हैं, जिसकी वजह से हमारा जो बिजनेस है वो ऑटो मोड में चला जाता है। क्योंकि बेसिकली आप यहाँ पे जो आए हो, इसके पीछे का मोटिव है इनकम। आप इस इंडस्ट्री में किसी भी तरीके से काम करना चाहते हो, ये मैटर नहीं करता है। इस इंडस्ट्री में आने का मतलब ही होता है इनकम। आप बहुत अच्छी फैमिली से हो तो बहुत सारे लोग नाम और पैसे के लिए आते हैं। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो आप एक फाइनेंस के लिए आते हो। इनफैक्ट आज की डेट में बहुत सारे लोग स्टार्टअप के लिए आते हैं, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो मोटिव है आपका इनकम, मोटिव है आपका पैसा। तो वो सारी चीजें अगर इजिली तरीके से आपको जनरेट करनी है तो हर एक बेसिक नॉलेज आपका होना बहुत जरूरी है। एडवांस नॉलेज तो आपको ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, क्योंकि जब आप स्टडी करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, आप ऑटोमेटिक उस चीज में क्लियर होते चले जाते हो। तो ये चीज क्लियर होगी कि इनकम और ट्रेनिंग कैसे आपकी होनी है, ये पूरी, ये क्लियर हो गया। यस नो में आंसर कर दे, जिससे मैं क्लियर हो जाऊं कि हाँ आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। ओके, सभी को क्लियर। अभी देखो एक दो लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे तो सभी के मैसेजेस चाहिए। अगर आप 18 19 20% हो तो मुझे सभी के चाहिए, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा, मुझे समझ में भी आएगा एग्जैक्टली आपको चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। आपको कोई भी चीज कभी रिवीजन के लिए चाहिए होगा तो ये रिकॉर्डिंग आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। अभी मैं आप लोगों को ग्रुप प्रोवाइड करूंगी, उस ग्रुप में आप लोग ऐड हो जाना, उस ग्रुप में सारे इन्फॉर्मेशन जाएगी आप लोगों को। अ, और भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, तो वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा, ठीक है। अब आते हैं हम थोड़ा सा सर्टिफिकेट की तरफ, क्योंकि पहले सारे इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, देन फिर हम जाएंगे उधर। अब सर्टिफिकेट्स की तरफ आते हैं।
अब क्या होता है कि हम जब भी कोई भी चीज सीखते हैं एज अ वीमेन, अगर मैं मेन की बात करूँ तो इतना ज्यादा वो लोग नहीं सीखते। वो या तो कॉलेज करेंगे, मतलब अपना कॉलेज लाइफ पूरी क्लियर करेंगे, या फिर जिस फील्ड में उन्हें जाना है उस फील्ड से रिलेटेड वो नॉलेज लेते हैं। लेकिन एज अ वीमेन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सभी वीमेन हैं, ज्यादातर हैं, तो वो हर एक फील्ड में कदम रखती हैं। आप सिलाई भी सीखते हो, आप ब्यूटिशियन का भी कोर्स सीखते हो, आप मेकअप आर्टिस्ट भी सीखते हो, आप नेल भी सीखते हो, फिर आपको लगता है मेहंदी भी सीख जाए, आप कुकिंग भी सीख जाओ। आप कुकिंग के अंदर अगर आ गए हो तो बेकरी के अंदर भी आप आ जाओ। तो मोस्टली एक जो बंदा है, मतलब मैं अपनी फैमिली में भी देखती हूँ कि बहुत सी ऐसे फीमेल हैं जिन्हें सब कुछ आता है, लेकिन सब कुछ आने के बावजूद वो घर पे सिंपल सा बैठे हुए हैं। आने को तो बहुत कुछ आ रहा है, अगर वो अपने टैलेंट पे काम करना चाहे तो मुझे नहीं लगता कि एक अच्छी इनकम जनरेट नहीं कर सकते हैं। बट ज्यादातर वीमेंस को मैंने देखा है कि आप सीख तो जाते हो पर उस सीखने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। दूसरा, अगर कोई कुछ करना भी चाहता है तो वहां पे एक प्रॉब्लम आ जाती है सर्टिफिकेट्स को लेकर या पेपर को लेकर या डॉक्यूमेंट्स को लेकर, ये सारी चीजों को लेकर। अब गलती हम क्या करते हैं कि कहीं से भी कोई भी चीज हम सीखते हैं तो एक नॉर्मल सा सर्टिफिकेट्स लेकर आते हैं। दिखाती हूँ अभी मैं लाइव दिखाती हूँ। अब हम कहीं से भी कोई भी चीज सीखते हैं तो ऐसे सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। आपको मिले कभी ऐसे सर्टिफिकेट्स? कभी कभी ऐसे सर्टिफिकेट्स किसी भी कुछ भी सीखा है, किसी ने भी किसी भी इंस्टीट्यूट ने आपको दिया है ऐसे, है ना? तो ऐसे सर्टिफिकेट्स आपको मिलते हैं और हमें लगता है कि हम सर्टिफाइड हो चुके हैं। जो भी चीज हम सीख रहे हैं उससे रिलेटेड हम सर्टिफाइड हो चुके हैं। अब रियलिटी ये है कि ये इजी तरीके से बन जाता है। यहाँ पे मेंशन नहीं होता कि ये रियलिटी में सर्टिफाइड है कि नहीं है। इसमें क्या होता है, ये कुछ साल पहले तक हम भी देते थे जब हम प्रॉपर तरीके से सर्टिफाइड नहीं थे। तो यहाँ पे क्या होता है, आप अपनी कंपनी का लोगो, जैसे कि हमारा ये लोगो है ऑर्गेनिक ब्यूटी मंत्रा, यहाँ पे सर्टिफिकेशंस लिखा होता है, यहाँ पे आपका नाम लिखा होता है, आपकी आपने कब ज्वाइन करा है, आपका कोर्स कब खत्म हुआ है, ये चीजें होती है, और आपके ट्रेनर या डायरेक्टर के सिग्नेचर होते हैं। दैट्स इनफ, इतनी चीजें होती हैं जो आपको मिलती है यहाँ से, मतलब मोस्टली चीज जगह से। अब क्या ये सच में सर्टिफाइड है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई सारी चीज, मतलब आप कहीं से भी इसका प्रूवन नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि इजली तरीके से कैनवा से निकाली जाती है और आपका बन जाता है सब कुछ इजली तरीके से। लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से अगर सर्टिफिकेशन चाहिए, आप चाहते हो कि आप कॉलेज में एज अ टीचर जाओ, तो ये देखकर कोई भी आपको एज अ टीचर नहीं अपॉइंट करेगा, क्योंकि सभी टीचर है, प्रिंसिपल है, उनके पास पूरा मैनेजमेंट होता है, उन्हें पता है कि रियल में कौन से सर्टिफिकेट्स बहुत सही होते हैं, उन्हें असली और नकली का फर्क पता होता है। सेकंड, अगर मैं बात करूं तो अगर आप चाहते हो कि आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हो और किसी से बैंक से लोन लेना चाहते हो, क्योंकि एज अ वे अगर आप अपना कोई स्टार्टअप करना चाहते हो तो 33% डिस्काउंट के साथ यानी सब्सिडी के साथ आपको लोन मिलते हैं। तो अगर आप लोन लेने जाओगे और कहोगे सर मैंने ये कोर्स करा है, इसका सर्टिफिकेट ये है, इस कोर्स के अकॉर्डिंग मैं लेना चाहती हूँ लोन, तो भी आपको वो मना कर देगा, क्योंकि नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है कि सर्टिफाइड नहीं है पूरी तरीके से। सेकेंडली, अगर मैं बात करूं कि आप कोई भी स्टार्टअप करना चाहते हो, एक बड़े लेवल पे करना चाहते हो, तो आप खुद अंदर से डरोगे कि क्या मैं प्रॉपर सर्टिफाइड हूँ। क्योंकि एक होता है कि आपको एक नॉर्मल तरीके से सर्टिफिकेशन दिया जाता है कि आपने मेरी कोचिंग सेंटर से किया है, आपने हमारा इंस्टीट्यूट से किया है, आप हमारे यहाँ से पास आउट हो चुके हो, ये सारी चीजें हैं। पर ये पूरी तरीके से प्रूवन है? क्या आप जो फॉर्मुलेशन सीख रहे हो, क्या वो फॉर्मुलेशन सच में सर्टिफाइड है? क्या वो फॉर्मुलेशन सच में सही है? किसी किसी को साइड इफेक्ट तो नहीं करेगा? क्या उसके अंदर जो रॉ मटेरियल डाला गया है वो प्रूवन है, या वो सर्टिफाइड है, क्या वो सेफ है? बहुत सारी चीजें होती है आपके सर्टिफिकेशंस के अंदर। तो गवर्नमेंट के कुछ सर्टिफिकेशंस होते हैं। अब एक चीज मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। आपने ऐसा सर्टिफिकेट देखा हुआ है? ये है इंडिया स्किल्स का सर्टिफिकेट्स। इंडिया स्किल्स के अंदर एक प्रोग्राम चलता है, अगर आप अभी गूगल पे सर्च करो या बाद में गूगल पे सर्च कर लेना, निस्बर्ड एक प्रोग्राम चलता है। निस्बर्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, जो भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है, जो इंडिया स्किल्स के अंदर आता है। और इंडिया स्किल्स के अंदर जब आप जाते हो तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज आपको सिखाए जाते हैं जिसका सर्टिफाइड सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब वो सिलाई में भी है, वो ब्यूटिशियन में भी है, वो मेकअप आर्टिस्ट में भी है, हर जगह में है। अब ऐसे सर्टिफिकेट्स का फायदा क्या होता है? पहली चीज तो ये गवर्नमेंट के लोगो होते हैं। आप यहाँ पे देखो, ये निस्बत का लोगो है, ये गवर्नमेंट का है, और ये इंडिया स्किल्स लिखा हुआ है। यहाँ पे आपके
स्कैनर होता है और बाकी आपकी सारी डिटेल होती है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब इसका का मतलब क्या है कि अगर आप ये सर्टिफिकेट्स जो कि सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है, इसका मतलब ये है कि आपने जहां से भी सीखा है वो पूरी तरीके से एथोराइज्ड सेंटर है, जहां से आपने सीखा है गवर्नमेंट एथोराइज सेंटर है। तो आप एज अ टीचर अगर जाना चाहते हो, एज अ ट्रेनर कहीं पे जाना चाहते हो, तो आपको कोई भी कॉलेज रख लेगा क्योंकि आप एथोराइज सेंटर से सीखा है। दूसरा, आपने जो भी फॉर्मुलेशन सीखा है वो पूरी तरीके से प्रूवन फॉर्मुलेशन है, क्योंकि उसके लिए आपको एक और सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किया जाता है। अब इस सर्टिफिकेट्स की खासियत क्या है? पहली चीज, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एफडीए, जीएमपी, एमएसएमई, नॉन टेस्टेड एनिमल, 100% ऑर्गेनिक, ये सारी चीजें मेंशन होती है। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये फॉर्मुलेशन का सर्टिफिकेट है कि आपने जो भी फॉर्मुलेशन सीखा हुआ है वो भारत सरकार के बहुत सारे गवर्नमेंट अथॉराइजेशन द्वारा अथॉराइज्ड है, यानी सेफ है। आप किसी को भी कहीं पे भी बनाकर दे सकते हैं। इनफैक्ट आप अगर डरमा के अंदर जाना चाहते हो तो डरमा के अंदर भी जा सकते हैं। अगर आप नॉर्मल बनाना चाहते हो, नॉर्मल तरीके से बना सकते हो। अगर आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हो, तो ये सर्टिफिकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपके पास जो भी फॉर्मुलेशन है वो सेफ फॉर्मुलेशन होना चाहिए, जिससे किसी के स्किन, किसी के हेयर, किसी की बॉडी डैमेज ना हो। क्योंकि आज की डेट में लोग बहुत बहुत ऐसे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जब तक यूज कर रहे हैं तो ठीक है, जब उसे बंद कर देते हैं लगाना तो उनके स्किन में बहुत सारे स्कार्स, स्पॉट्स, एक्ने, डैमेजेस, सेंसिटिवनेस, बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलती है। तो उसके लिए आपको ऐसे प्रूवन सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं जिससे आप पूरी तरीके से सेफ होते हैं। तो ये है सर्टिफिकेट्स जो कि पूरी तरीके से गवर्नमेंट अथॉराइज्ड सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो ये भी चीज क्लियर होगी कि क्या होता है एक प्रॉपर सर्टिफिकेशंस, एक अथॉराइज्ड सेंटर और फॉर्मुलेशन। क्योंकि आज की डेट में तो हर दूसरा बंदा टीवी में, यूट्यूब पे ऐड कर रहा है, इंस्टाग्राम पे ऐड कर रहा है, स्किन वाइटनिंग क्रीम सीखिए। ये मैं किसी के वो नहीं कर रही हूँ, पर एक जस्ट रिमाइंड कर रही हूँ, ये सीखिए वो सीखिए, 4 दिन में आप गोरे हो जाओगे। रियलिटी बताओ, एक तो आपके स्किन को आपने सालों से डैमेज कर रहे हो। पिंपल्स आज आपका नहीं आया, पिंपल्स कई महीनों से आ रहा है, आप 4 दिन में उसे ठीक कर लोगे? और नेचुरल तरीके से कोई भी चीज अगर आपको 4 दिन में ठीक कर रही है तो उसके अंदर कितना सारा ब्लीच होगा, एस्टेरॉइड होगा, अननेसेसरी केमिकल होगा। इनफैक्ट आपको अपने आस पास ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ऐसी क्रीमें लगाते हैं 4 दिन में गोरा होने के लिए। होते तो हैं इंस्टेंट गोरा होते हैं, बट वो आपकी स्किन के पील निकाल देते हैं। आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है, आप धूप में नहीं जा पाते हैं। आप जब तक वो क्रीम लगाओगे तो बहुत अच्छे लगोगे, जैसे वो क्रीम आपने लगानी बंद कर दी, आप स्टेरॉइड को आप नहीं छोड़ सकते, आप ब्लीच नहीं छोड़ सकते। अगर आपने उसे छोड़ दी तो आपकी स्किन पहले से ज्यादा डैमेज हो जाएगी और सेंसिटिव हो जाएगी। इस फिर आप जाते हो डर्मा के पास, आप जाते हो डॉक्टर्स के पास, आप बहुत फिर महंगे महंगे ट्रीटमेंट लेते हो। तो एक छोटी सी चीज में आप इतना पैसा खर्च कर देते हो सिर्फ एक लापरवाही की वजह से। तो ये खुद में सोचने वाली बात है कि कोई भी चीज आपको 4 दिन में कैसे गोरा कर देगी। 4 दिन में आपके हेयर रिग्रोथ कैसे हो जाएंगे? हेयर रिग्रोथ होना एक नॉर्मल सी चीज नहीं है। हेयर रिग्रोथ इंटरनल पार्ट से स्टार्ट होती है। अगर आपका इंटरनल सही नहीं है तो एक्सटर्नल कैसे आप सही कर लोगे? कोई भी तेल, कोई भी शैम्पू आपका स्टंट कैसे हेयर रिग्रोथ कर देगा? स्टंट कैसे हेयर फॉल रोक देगा? इम्पॉसिबल सी चीजें हैं। सबके अलग अलग फॉर्मुलेशन होते हैं, वो भी नॉर्मल फॉर्मुलेशन के प्रोडक्ट्स। डॉक्टर नहीं 4 दिन में किसी का हेयर रिग्रोथ कर पाए, जो कि कई सालों से प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारी चीजों में एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप 4 दिन में किसी का कैसे ठीक कर लोगे? खुद में सोचने वाली बात है। बात क्लियर समझ रहे हो? मैं आपको इस इंडस्ट्री की रियलिटी बता रही हूँ कि एक होता है मिथ्या, जहां पे सुनने में तो बहुत अच्छा होता है पर रियलिटी उसकी बहुत डार्क होती है, बहुत खराब होती है। और एक होती है रियलिटी जो आप जिसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ता है, अपने आप को पूरी तरीके से ट्रीट, हेल्दी, यंग, या अपनी स्किन को हेल्दी रखना अगर जिसे कहते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये क्लियर हुआ कि कैसे यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगा आपको, पूरा ऑथेंटिक तरीके से सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ओपीएम बहुत सारे गवर्नमेंट एथोराइजेशन द्वारा एथोराइज्ड है। और अगर हम एथोराइज्ड हैं तो ऐसे ही एथोराइज्ड नहीं है, बहुत सारे ऐसे लैब टेस्टिंग हुई है, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के सर्टिफिकेशन होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट खुद चेक करता है। गवर्नमेंट का मतलब उनका ऑफिस खुद चेक करता है, उनके मेंबर्स चेक करते हैं, आपके रिजल्ट देखे जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो क्लियर? आपका इनकम कि कहाँ कहाँ पे इनकम जनरेट कर सकते हो, एंड सेकंड सर्टिफिकेट्स कि एग्जैक्टली exactly सही तरीके से सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं। अभी ये क्लियर हो गया? मेरी वॉइस आ रही है सभी को? ओके, चलो अब आते हैं फॉर्मुलेशन की तरफ।
यहाँ पे कोई फॉर्मुलेटर है? कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ भी सीखा हो, कोई भी फॉर्मुलेटर? स्मिता। ओके स्मिता, मैं आपको अनम्यूट करूं? हाँ मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, प्लीज खुद को अनम्यूट करें। ओके जिन अच्छा चलो मैं सभी को अनम्यूट करती हूँ जिन्होंने भी सीखा हुआ है कहीं से। अच्छा मुझे बस छोटा सा रिमाइंडर करें, आपने क्या सीखा है? क्या सीखा है? हेलो। जिन्होंने भी सीखा है आप मुझे कंफर्म करें कि आपने क्या सीखा है। जस्ट ये मैं पूछना चाह रही थी। अनम्यूट करा है मैंने। ये स्मिता। सोप मेकिंग का सीखा हुआ है, ओके। बाकी और किसी ने कौन सा सोप सीखा है? सीपी या एमपी? सीपी सोप सीखा, एमपी सोप सीखा? सीपी सीखा है, ओके। गुड। ओके। फेस से रिलेटेड भी बॉडी से रिलेटेड भी ना, दोनों? ओके वेरी गुड। गुड। फेस से रिलेटेड भी सीखा है। अच्छा सोप फेस पे लगाया जाता है? फेस से रिलेटेड साबुन अगर आपने सीखा है तो क्या सोप फेस पे लगाया जाता है? इस बॉडी के इस पार्ट में लगाया जाता है? सच में लगाया जाता है? किसी डॉक्टर ने कभी भी, जो सर्टिफाइड डॉक्टर है, कभी किसी ने बोला? नहीं बोला है ना? फिर चलो रियलिटी में आते हैं, अब आते हैं फॉर्मुलेशन की तरफ। क्या होता है, जैसे अभी मैंने कहा कि बहुत सारे लोग फॉर्मुलेशन, जब हम फॉर्मुलेशन सीखते हैं तो हमें उसके पीछे की रियलिटी पता होनी चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सा स्किन टाइप पे आता है, जिसके लिए हमें प्रॉब्लम, स्किन टाइप और उसका सोल्यूशन का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब एक एक प्रॉब्लम, एक स्किन टाइप पे बात करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट सीखना चुटकियों का काम है, पर उस प्रोडक्ट को अप्लाई करना एक एक मेहनत का काम है। बहुत सारी चीजें उसके ऊपर नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो मोस्टली कितने स्किन टाइप होते हैं? आप सभी को पता है कितना स्किन टाइप होते हैं? स्किन टाइप कितने तरीके के होते हैं? मैम Please. 3 तरीके के। हाँ जी, कौन कौन से? ऑयली, ड्राई एंड कॉम्बिनेशन। ऑयली, ड्राई एंड कॉम्बिनेशन, वेरी गुड। इसके अलावा और कोई, या फिर किसी को और भी पता हो? ऑयली, ड्राई एंड कॉम्बिनेशन एंड, और भी किसी को पता है? वेरी गुड, जिन्होंने भी बोला है बहुत अच्छा बोला है। एक और स्किन टाइप आपको देखने के लिए मिलता है, सेंसिटिव, है ना? तो ऑयली, यस गुड शोभा। तो ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन एंड सेंसिटिव, हम इन चारों पे बात करेंगे और इन चारों पे क्या क्या प्रॉब्लम आती है। अब आप में से जितने भी लोग 18% है, 19% है, 18-19% में भी आप में से किसी की स्किन ऑयली होगी, तो आप ऑयली वाले अपने आप से रिलेट करना जब हम ऑयली पे बात करेंगे, और बताना कि क्या मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ। ड्राई वाले ड्राई तरीके से रिलेट करना, सेंसिटिव जिनकी स्किन है तो वैसे आपको रिलेट करना। अब आपको बताऊं, अगर आपके स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है तो अभी कभी आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा, वो भी फ्री से, बहुत इजीली तरीके से। ठीक है, तो चलो एक एक टाइप कवर करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ऑयली स्किन में। ऑयली स्किन का मतलब ये है कि जिनकी स्किन में ऑलरेडी हमारी पूरी बॉडी में ऑयल है। अगर ऑयल नहीं होगा तो हमारी पूरी बॉडी क्रैकी और ड्राई हो जाएगी और बहुत गंदे वाले पैचेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए नेचर ने हमें ऑलरेडी नेचुरल ऑयल दे के रखा है, पर जिनकी बॉडी में नेचुरल ऑयल बहुत एक्सेस मात्रा में है, बहुत तेजी वाली मात्रा में है, बहुत ज्यादा उनकी बॉडी में है, उसे कहते हैं हम ऑयली स्किन। अब ऑयली स्किन मतलब ऑयल, ऑयल मतलब हीट। तो अब इसमें आते हैं प्रॉब्लम, बहुत ध्यान से समझना, इसमें आते हैं हम प्रॉब्लम। बहुत सारे लोगों को पिंपल्स, एक्ने, ब्लैक हेड्स,
व्हाइट हेड्स और ओपन पोर्स होते हैं। ये 5 चीजें मैंने क्यों बोली कि ये 5 चीजें एक ही फैमिली मेंबर से हैं। यानी अगर पिंपल्स एक्ने हैं तो उसको ब्लैक हेड्स भी होगा, व्हाइट हेड्स भी होगा, ओपन पोर्स भी होगा, स्किन में स्कार्स और स्पॉट्स भी आएंगे और ब्लैक भी होगी स्किन। तो ये सारी चीजें पिंपल्स और एक्ने से रिलेटेड है। अब अगर आपकी स्किन ऑयली है और हीट बना रही है, दूसरा, आज की डेट में मैं पहले की बात नहीं कर रही, सब कुछ आज की डेट की बात कर रही हूँ। पहले जो एज हुआ करती थी पिंपल्स और एक्ने की, वो 16 ईयर से लेके यानी 16 साल से लेके आपकी 25 साल तक हुआ करती थी, क्योंकि उस टाइम हॉर्मोन्स चेंज होते थे। उस टाइम लड़कियों को एक सही टाइम पे पीरियड्स आते थे। दूसरा, आपका खान पान सही होता था, तो उस टाइम बॉडी हीट प्रोड्यूस करती थी, तो 16 साल से 25 साल की उम्र में आते थे। बट अगर आज का टाइम देखा जाए तो लाइफस्टाइल सही नहीं है, प्रॉपर डाइट नहीं है। प्रॉपर डाइट ना होने की वजह से हमारी बॉडी में प्रॉपर फाइबर या न्यूट्रिशंस नहीं है, और न्यूट्रिशंस ना होने की वजह से जो भी हम खाते पीते हैं, ज्यादातर हम जंक वाली चीजें खाते हैं या रिफाइंड वाली चीजें खाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो खाना है वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता। और जब डाइजेस्ट नहीं होता है, तो जब हम मॉर्निंग में, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फ्री रेडिकल्स के लिए जाते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, या लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, और वही जो हमारे पेट में खाना एक रात पहले का है वो सड़ना स्टार्ट होता है, जिसमें गैस्ट्रिक स्टार्ट होती है, गैसेस स्टार्ट होती हैं। जैसे जैसे वो खाना सड़ता है, गैसेस रिलीज होती हैं, वैसे वैसे देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों का पेट जो है वो निकलने लगता है। आपके स्वेटिंग यानी बॉडी से जो स्वेटिंग होती है, जो पसीना होता है, उससे स्मेल आने लगती है। आपके नेक में, आपके अपर बैक में और आपके बिकनी एरिया ब्लैक होने लगता है, यानी पिगमेंट होने लगता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। रीजन तो बहुत सारे, पर एक रीजन ये भी है। तो बहुत ज्यादा पिगमेंट होने लगती है, ब्लैकनेस आने लगती है। सेकेंडली, अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा मेन रीजन जो हमारी बॉडी के अंदर खाना सड़ रहा है वो टॉक्सिन क्रिएट करता है। तो एक तो हमारे स्किन ऑयली और वो हीट प्रोड्यूस कर रही है। दूसरा, हमारी बॉडी में टॉक्सिन जो कि बैक्टीरिया बना रहा है। अब हमारी बॉडी में दो तरीके से बैक्टीरिया होते हैं, एक गुड बैक्टीरिया और एक बैड बैक्टीरिया। गुड तो बाद में काम करेगा, बैड पहले काम करना स्टार्ट कर देता है। एग्जाम्पल, अगर मैं कोई भी अच्छी चीज आपको बोलूंगी, वो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन वहीं पे अगर किसी ने आपसे थोड़ी सी चुगली कर ली, थोड़ी सी ऐसी बातें कर ली, उसमें आपको तुरंत इंस्टेंट आप बहुत तेजी से उसमें एक्शन क्रिएट करोगे और उस पर इतना इंटरेस्ट दिखाओगे कि यस ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छा चीजें हैं। ऐसे हमारी बॉडी है। पॉजिटिव चीजें बाद में, गुड बैक्टीरिया बाद में काम करते हैं, क्योंकि वो डीएक्टिव होते हैं, और बैट पहले ही एक्टिव होकर अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब तब तक ये हमारी बॉडी में इतने बैक्टीरिया बना चुके होते हैं, इतने बैक्टीरिया बना चुके होते हैं, जो पूरी बॉडी के हर एक सेल्स में टॉक्सिन के रूप में बैठे होते हैं। अब यही जो टॉक्सिन है और यही जो ऑयल का हीट है, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, वो हमारे बॉडी के सबसे कमजोर हिस्सों को ढूंढते हैं या सबसे पतली लेयर को ढूंढते हैं, क्योंकि उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए, तो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो जिसके लिए हमारा सबसे कमजोर हिस्सा जो होता है, हमारी बॉडी का सबसे पतला हिस्सा जो होता है, आपने देखा होगा ज्यादातर लोगों के फेस पे, ज्यादातर लोगों के अपर बैक में या ज्यादातर लोगों के अपर थाई में पिंपल्स और एक्ने, या पस वाले एक्ने, ये नीड वाले एक्ने और ये स्कार्स वाले एक्ने आपको बहुत तेजी से देखने के लिए मिलते हैं। और ये ज्यादातर टीन एज में देखने के लिए मिलेंगे, या आज की डेट में 35 साल 40 साल तक की भी लोगों को पिंपल्स और एक्ने आते हैं, जो कि इम्पॉसिबल सी चीज है। एज अ ह्यूमन, हमारी ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग पिंपल्स एक्ने का एक टाइम है जो कि 16 से 25 है। अगर आप 25 साल के ऊपर आपको पिंपल्स और एक्ने हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन है। अब ये आपको देखना है कि आप किस एज में हो। अगर आपकी स्किन ऑयली है, आज की डेट में मैं सिर्फ ऑयली स्किन की बात नहीं कर रही, आज की डेट में तो सभी को है, पर ज्यादातर ऑयली, तो क्या आपको पिंपल्स और एक्ने आ रहे हैं? क्या जो मैंने एज बताई है आप उस एज के आसपास हो या उस एज के ऊपर चले गए हो तो भी आ रहे हैं? तो अब इसका सिंपल सा रिजल्ट या सिंपल सा सोल्यूशन इतना है कि अगर आपकी बॉडी हीट जनरेट कर रही है, एक्सेस ऑयल बन रहा है, बॉडी के अंदर टॉक्सिन है जो बैक्टीरिया बना रहा है, और वही बैक्टीरिया जब बाहर निकलने की कोशिश करता है अंदर से, तो वही पिंपल्स और एक्ने के रूप में आपको अपनी बॉडी के बाहर की लेयर पे देखने के लिए मिलते हैं। कुछ नॉर्मल होते हैं, कुछ पस के साथ होते हैं, जिन्हें हम पिंच कर देते हैं। अब इनका सोल्यूशन क्या है? तो बैक्टीरिया का अपोजिट होता है एंटी बैक्टीरियल। अब एंटी बैक्टीरियल क्या क्या चीजें हैं? तो हम बात कर रहे हैं नेचुरल और आयुर्वेदिक चीजों की। नेचुरल और आयुर्वेदा वाली चीजें रिजल्ट थोड़ी सी लेट देती हैं, लेकिन ये किसी को साइड इफेक्ट नहीं करती हैं। दूसरा,
एक बेसिक तरीके से आपको ट्रीट करना स्टार्ट करती हैं, अंदर से आपको ट्रीट करना स्टार्ट करती हैं, और जिस रीजन से वो प्रॉब्लम आई है वो रीजन ही खत्म कर देती है, तो प्रॉब्लम तो आगे आएगी ही नहीं। लेकिन जब आप केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, तो केमिकल वाले प्रोडक्ट बाहर बाहर से आपको ठीक करती है, पर अंदर वो जो प्रॉब्लम बैठी है वो तो बैठी है। तो जब तक वो दवाई लगाओगे तब तक वो ठीक रहेगी, जैसे दवाइयां लगाना बंद कर दोगे वो अंदर से वापस से एक्टिवेट होकर बाहर आने की फिर कोशिश करेगी, फिर वापस से दवाई लगाओगे, फिर बंद होगी, फिर आएंगी, फिर दवाई लगाओगे। तो ये केमिकल वाले हैं। पर आयुर्वेदा और ऑर्गेनिक बेसिक एक नॉर्मल तरीके से आपको ट्रीट करती है, रीजन को ही खत्म कर देती है, तो प्रॉब्लम आगे आना ही बंद हो जाते हैं। तो अब जब नेचर और आयुर्वेदा की बात कर रहे हैं, तो नेचर और आयुर्वेदा यानी हाँ, नेचर ने हमें बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स, फ्लावर कलर बाय कलर दिए हैं। एक ही कलर के फ्रूट्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, एक ही तरह की वेजिटेबल आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। कोई रेड, कोई ग्रीन, कोई येलो, कोई ऑरेंज, कोई पर्पल, अलग अलग आपको मिलेगा। अब अलग अलग देने का मतलब ही यही है कि हम आपको ये बताना चाहते हैं, नेचर आपको ये बताना चाहता है कि मैं आपके साथ हूँ, आपको किसी अदर केमिकल की जरूरत नहीं है। मैं आपको कलर बाई कलर ट्रीटमेंट देकर बैठा हुआ हूं। अगर आपको समझ में आता है, अगर आपको पूरी तरीके से समझ में आता है कि ये कलर किस लिए यूज किया जाता है, तो आप उस चीज का यूज करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल, बैक्टीरिया है, इट मीन पिंपल्स और एक्ने हैं, तो हमें यूज करना है एंटीबैक्टीरियल। अब एंटीबैक्टीरियल ने के लिए नेचर ने हमें जितने भी जितने भी ग्रीन कलर के फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स, फ्लावर एंड हर्ब्स देखते हो ना, इनके बने हुए प्रोडक्ट या फिर इनको इनटेक करना स्टार्ट कर दो, तो आपके पिंपल्स, एक्ने, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, ओपन ओ पोर्स अपने आप खत्म हो जाएंगे। एग्जांपल, नीम ग्रीन कलर का होता है, एंटीबैक्टीरियल है। मोरिंगा ग्रीन कलर का है, एंटीबैक्टीरियल है। क्यूकम्बर ग्रीन कलर का है, कूलिंग प्रोसेस के अंदर है, एंटीबैक्टीरियल है। एलोवेरा ग्रीन कलर का है, एंटीबैक्टीरियल एंड कूलिंग प्रोसेस दोनों है इसके अंदर, तो आपके एंटीबैक्टीरियल का काम करेगा। ऐसे ही आप देखो, हिबिस्कस लीव्स हो गई, मोरिंगा लीव्स हो गई, रोज लीव्स हो गई, अगर मैं देखूँ तो लेमन ग्रास हो गया, व्हीट ग्रास हो गया। ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका यूज करके, जो कि ग्रीन कलर पे हैं, इनके प्रोडक्ट अगर आप बनाते हो, जैसे कि नीम और तुलसी ले लो, नीम एंड एलोवेरा ही ले लो। नीम और एलोवेरा मैं क्यों बोल रही हूँ, एक हमारी बॉडी हीट जनरेट कर रही है ऑयल की वजह से, तो उसके लिए कूलिंग प्रोसेस वाला प्रोडक्ट चाहिए, जो कि ग्रीन कलर पे ही आपको मिल जाएगा। अब कूलिंग प्रोसेस मतलब जिसकी तासीर ठंडी होती है, जैसे कि एलोवेरा, मिंट लीफ, क्यूकम्बर। इस टाइम आ रहा है वाटरमेलन, जिसके बाहर का ग्रीन वाला पार्ट वो ठंडा है, अंदर का भी पार्ट ठंडा है। इसके अलावा आप देखो लेमन ग्रास, व्हीट ग्रास। तो जो चीजें आपको ठंडी दिख रही हैं, आप वो चीज को एक एक उस चीज को उठा लो, और दूसरा जो पिंपल्स और एक्ने के बैक्टीरिया हैं उनके लिए एंटीबैक्टीरियल उठा लो। नीम, मोरिंगा, स्पाइरुलिना या लीव्स या कुछ ऐसी चीजें उठा लो जिनके अंदर एंटीबैक्टीरियल है। तो एक कूलिंग प्रोसेस और एक एंटीबैक्टीरियल प्रोसेस, दोनों का कॉम्बिनेशन आपकी स्किन को ठंडक भी देगा, जिसकी वजह से हीट, एक्सेस ऑयल, ये सारी चीजें ठीक होगी। और दूसरा एंटीबैक्टीरियल है, तो जो बैक्टीरिया वाली चीजें हैं, जिसमें ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, पिंपल्स और एक्ने आता है, पस आते हैं, ये सारी चीजें ठीक हो जाएगी। इनफैक्ट ये आपके पिंपल्स और एक्ने को सुखाएंगे, ना कि पिंच करना है आपको, ये ऑटोमेटिक सुखा देंगे। जब ये सुखा देंगे यानी ड्राई कर देंगे, तो अपने आप वो आपके स्किन से निकल जाएगा, और जब निकल जाएगा तो कोई स्कार्स, कोई स्पॉट्स, कोई ब्लैकनेस नहीं छोड़ेगा। तो बहुत इजीली तरीके से, सिंपल से, ग्रीन कलर के हर हर वो एक फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स एंड फ्लावर ले लो, जिनसे आप अपने स्किन से रिलेटेड को प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। अगर आपकी स्किन ऑयली है, या पिंपल्स या एक्ने है, या ब्लैक हेड्स है, या व्हाइट हेड्स है, या ओपन पोर्स है। अब ओपन पोर्स हमारी पूरी बॉडी में है, लेकिन यही ओपन पोर्स तब खराब लगने लगते हैं, जो पिंपल्स और एक्ने के बैक्टीरिया, मान लो ये मेरा पोर्स है, अब यहाँ पे पिंपल्स और एक्ने का कोई एक बैक्टीरिया बैठा है, मान लो ये बैक्टीरिया बैठा है, ठीक है यहाँ पे। अब ये बैक्टीरिया एक रात में अपनी पूरी फैमिली बनाता है, तो जैसे जैसे ये फैमिली बनाएगा, इसको स्पेस चाहिए रहने के लिए, जैसे जैसे ये स्पेस बनाएगा तो ये इसको बड़ा करेगा, और जैसे जैसे ये बड़ा करेगा तो जो हमारे स्किन के पोर्स है वो बड़े होंगे। अब ये बैक्टीरिया को अंदर से निकालना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हम कूलिंग प्रोसेस वाले प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, पिंपल्स और एक्ने नहीं है, तो आप सिंपल सा कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो ठंडा होता है, उसका प्रोडक्ट बनाकर
जैसे मान लो रोज ठंडा होता है, एलोवेरा ठंडा होता है, रोज और एलोवेरा को मिक्स कर लो। मिंट लीफ क्यूकम्बर ठंडा होता है, तो इनको मिक्स करके कोई भी फेस वॉश बनाइए और उसको यूज करिए। तो ये अंदर से बैक्टीरिया को एक्सपोलिएट करेगा, निकालेगा। और जब इसे ठंडक मिलेगी, तो जब आपकी स्किन ठंडी होती है तो सिकुड़ती है, तो जब वो सिकुड़ेगी तो आपके जो पोर्स है वो मिनिमाइज होंगे। और धीरे धीरे मिनिमाइज जब होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो जो एक नॉर्मल उनका टेक्सचर है, जो नॉर्मल उनका साइज है, उस साइज पे आकर वो ठहर जाएंगे। ना उससे कम होंगे ना उससे ज्यादा होंगे, जिससे आपकी स्किन फ्लॉलेस एंड ग्लोइंग दिखेगी। ओपन पोर्स होने की वजह से आपकी स्किन ग्लोइंग नहीं दिखती है, फ्लॉलेस नहीं दिखती है। पिंपल्स एक्ने तो चले जाते हैं, पर ये जो ओपन पोर्स है ना, एक बार भाई साहब आ गया और वो जिद्दी होकर बैठ गया, तो फिर आप कितना भी ट्रीटमेंट करवा लो, बिना प्लास्टिक सर्जरी के तो जाने वाला नहीं है। ऐसे बहुत सारे और एक्टर और एक्ट्रेस को देखो जो अपने ओपन पोर्स को लेकर चल रहे हैं। इतना पैसा होने के बावजूद उनके ओपन पोर्स, इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स होने के बावजूद, वो भी इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स होने के बावजूद, उनके ओपन पोर्स आपको क्लियर देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर, क्योंकि ज्यादातर ये एक्टर को देखने में मिलेंगे, क्योंकि एक्ट्रेस अपना सर्जरी करवा लेती हैं, तो उनमें इतना ज्यादा नहीं दिखता। लेकिन फिर भी अगर एक जूम कैमरा किया जाए तो भी उनके स्किन में दिखता है। लेकिन एक्टर पे ज्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो सर्जरी बहुत कम करवाते हैं। तो बहुत से ऐसे एक्टर देख लेना आप जिनको ओपन पोर्स दिखेंगे। तो हम और आप क्या हैं, लोग दावा करते हैं 4-5 दिन में ठीक कर देंगे, कैसे ठीक कर लोगे? इम्पॉसिबल सी चीजें हैं। तो ये क्लियर हो गया कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो मतलब बैक्टीरिया बनेगी, बैक्टीरिया बनेगा तो पिंपल्स, एक्ने आएगा, एक्ने आएगा तो ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, ओपन पोर्स, ये सारी चीजें बनेंगी। जिसके लिए नेचर ने हमें ग्रीन कलर के बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स, फ्लावर एंड हर्ब्स दिए हैं, जिनसे आप अपना रिजल्ट ले सकते हैं। क्लियर? फिर इनके हम प्रोडक्ट्स भी सीखेंगे। ये सारी चीजें क्लियर होगी? प्रॉपर समझ में आ गया? ओके। अब आते हैं दूसरा स्किन टाइप, जिसे हम कहते हैं ड्राई स्किन। अब ड्राई स्किन है, और दूसरी प्रॉब्लम देखी जाए तो पिगमेंटेशन, हाइपरपिगमेंटेशन, मेलाज्मा, ये सारी प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगी। डार्कनेस देखने के लिए मिलेगा, टैनिंग, वैसे तो टैनिंग सभी में देखने के लिए मिलेगा, पर टैनिंग इसमें डार्कनेस से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम आपको अपने फेस में देखने के लिए मिलती है, वो ज्यादातर आपको ड्राई स्किन में देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि जिनके भी स्किन ड्राई है, यानी हाइड्रेट नहीं है, हाइड्रेट नहीं है तो ग्लो नहीं होगा, ग्लो नहीं होगा, वाटर की क्वांटिटी आपकी बॉडी के अंदर कम होगी। तो अगर वाटर की क्वांटिटी आपकी बॉडी के अंदर कम है, तो आपकी बॉडी ऑक्सीडाइज होगी, और जैसे जैसे आपकी बॉडी ऑक्सीडाइज होगी, आपको पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, मेलाज्मा या इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि डलनेस और डार्कनेस से रिलेटेड है। वैसे तो पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, ये दोनों चीजें पहले के हिसाब से देखा जाए तो प्रेग्नेंट वीमेन या प्रेगनेंसी के टाइम पे, अगर उनका जो टाइमिंग चल रहा है, या आफ्टर डिलीवरी के बाद ये प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि एक डिजीज है। डिजीज हार्मोन्स के चेंज होने की वजह से होती है, क्योंकि उस टाइम इन 9 से 10 महीनों में या बेबी को फीड कराते समय आपके बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स में विटामिन और मिनरल्स अप एंड डाउन होते हैं। तो आपको बॉडी ऑक्सीडाइज होती है, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। और इसकी भी एक एज होती थी, वो एज होती थी आपकी प्रेगनेंसी से लेके जब तक आप फीड करवा रहे हो, उसके बाद नहीं होती थी। पर आज की डेट में भाई साहब, ये मैंने 18-18 साल की लड़कियों में भी देखा है, 19 साल की लड़कियों में भी देखा है, क्योंकि वो लोग जब ट्रीट करवाने आते हैं ना, ट्रीटमेंट करवाने आते हैं, तो हमने देखा है। हमने यही चीज 45 साल में भी देखा है, यही 55 साल में भी देखा है, यही 25 साल में भी देखा है। तो इट मीन्स अब ये प्रॉब्लम नॉर्मल नहीं रह गई है, ये प्रॉब्लम सभी के साथ हो गई है। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है, आपकी बॉडी ऑक्सीडाइज है, और आपको अपने स्किन से रिलेटेड ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, और आपको अपनी स्किन व्हाइटनिंग करनी है, तो नेचर ने वहां पे भी कलर दिया है। तो अब नेचर कहता है आपकी बॉडी ऑक्सीडाइज है, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है। यानी कुछ ऐसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स एंड फ्लावर के प्रोडक्ट बनाइए जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की पावर बहुत ज्यादा है। और एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है येलो और ऑरेंज कलर के फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स एंड फ्लावर पे। एग्जाम्पल, टर्मरिक एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी इंफ्लामेटरी भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है। आप लेमन देख लो, ऑरेंज देख लो, पाइनएप्पल देख लो, पपाया देख लो, येलो ऑरेंज कलर पे भी हैं, और इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट यानी विटामिन सी की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा पाई जाती है। विटामिन सी एक हाईली एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है हमारे स्किन को ब्राइटनिंग और लाइटनिंग करने के लिए। इसके अलावा अगर आप देखो,
मैं दालों की बात करूं, कोई भी येलो दाल है, मसूर दाल है, येलो एंड ऑरेंज में कोई भी दालें हैं, आप इनको लेकर, लिको राइस हो गया, सिनेमन हो गया, ये भी येलो और ऑरेंज कलर पे होते हैं, ऑफ वाइट कलर पे होते हैं। तो इनके बने हुए प्रोडक्ट, अगर मैं फ्लावर की बात करूं तो मैरीगोल्ड हो गया, येलो कलर पे कोई भी फ्लावर देख लो, ऑरेंज कलर पे कोई भी फ्लावर देख लो, ये हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा अगर मैं हर्ब्स की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं जो आपको जमीन के अंदर से मिल जाएंगे, जमीन के बाहर से भी मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजों से रिलेटेड, मान लो हमने पपाया का फेस वॉश बनाया या पपाया की फेशियल किट बना ली, अभी पपाया की पूरी फेशियल किट आपके काम आएगी पिगमेंटेशन या फिर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आपने ऑरेंज का बनाया तो ऑरेंज से रिलेटेड आप पूरी फैमिली बनाते हो, क्रीम, फेस वॉश, टोनर, सीरम, फेस पैक, स्क्रब, तो ये आपके इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करेगी। मान लो आपने टर्मरिक का बनाया तो हल्दी चंदन मिक्स करके आप कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, फेस वॉश बना सकते हो, क्रीम बना सकते हो, फेस पैक बना सकते हो, स्क्रब बना सकते हो, सीरम बना सकते हो। आपने उपटन का नाम सुना है, उपटन होता ही है येलो और ऑरेंज कलर के कॉम्बिनेशन के साथ, तो आप उपटन का फेस वॉश एंड ये सारी चीजें आप बना सकते हो। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन के साथ आप बहुत सारे प्रोडक्ट बनाकर पिंपल्स, सॉरी, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, मेलाज्मा या इनसे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है, डलनेस या डार्कनेस से रिलेटेड, आप उनको भी ठीक कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आया कि उनमें भी तो ओपन पोर्स हैं, तब वहां पे भी कोई भी कूलिंग प्रोसेस ऐड कर दो, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ऐड कर दो जिनके अंदर कूलिंग प्रोसेस या जिनकी तासीर ठंडी होती है। आप वाटरमेलन ले लो, मस्क मेलन ले लो, इस टाइम मस्क मेलन आ रहा है, आप वो ले लो। इस टाइम और भी ऐसे फ्रूट्स आ रहे हैं जो येलो और ऑरेंज कलर पे हैं, आप उन्हें यूज कर लो, आप उनका प्रोडक्ट बना लो। आप, हाँ, एक बेहतरीन प्रोडक्ट बताऊंगी। इस टाइम आप एक जूस पीते हो, कंटिन्यू पीते हो, आप बता सकते हो किसका जूस इस टाइम कंटिन्यू पीते हो? पूरी गर्मी लोग पीते हैं उसका जूस, बता सकता है कोई? वो गर्मी में ही लोग पीते हैं और बहुत रिफ्रेशिंग होता है। लेमन जूस। लेमन जूस तो हमेशा चलता है मैम, इसके अलावा वाटरमेलन। वाटरमेलन भी है, पर एक ऐसा है जो कॉमन है, जो आपको हर जगह मिल जाएगा। मैंगो यस, जूस। शुगर केन, गन्ने का, ठीक है। गन्ने का, शुगर केन। लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं शुगर केन को, बट आपको बताऊं, दीपिका पादुकोण ने अपने खुद के प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं, और उनके जो फेस वॉश है, उन्होंने उनका फेस वॉश का प्राइस आपको सबको पता है कितना है? 2200 रुपए के आसपास है उनका फेस वॉश। और उनके फेस वॉश में उन्होंने शुगर कैन को ऐड किया है, जो लोग फेंक देते थे। अब ये एक्सपेरिमेंटल मैं आपको बता रही हूँ। अब शुगर केन इट मीन एक्सट्रीमली क्लिनजिंग प्रोडक्ट है। अगर आपने शुगर केन का फेस वॉश बनाया और वो अपने स्किन में यूज करा, तो पहली चीज तो एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है, कूलिंग प्रोसेस भी है, क्योंकि आप अपनी बॉडी को ठंडा करने के लिए पीते हो। दूसरा, उसके अंदर कोलेजन भी है, उसके अंदर रेटिनॉल भी है, क्योंकि वो जब आप ठंडा फील करते हो तो आप फ्रेश फील करते हो, तरोताजा फील करते हो। इट मीन्स वो आपकी बॉडी में जो कोलेजन जो आपको हेल्दी और यंग रखने में हेल्प करता है, वो उसके अंदर बूस्ट होती है, उसकी पावर को वो बूस्ट करता है। तो कहीं ना कहीं शुगर केन गर्मी में या मॉनसून में एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका आप फेस पैक और फेस वॉश या स्क्रब, ये तीन में से कोई भी एक चीज यूज करते हो, अल्टीमेटली और मैजिकल रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये इसकी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो इट मीन्स ओबियम में तो आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट सीखने के लिए मिलेंगे, जो चीज आप फेंक देते हो उसके भी एक्सपेरिमेंट आपको सीखने के लिए मिलेंगे। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, तो ऐसे आप बहुत सारे ढूंढ लो, कौन सा येलो में है, कौन सा ऑरेंज में है, कौन सा कूलिंग प्रोसेस के अंदर है, जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट वाली चीजें पाई जाती हैं। और कैसे खोजोगे? गूगल पे जाओ और गूगल पे बोलो कि कौन से ऐसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स, फ्लावर एंड हर्ब्स हैं जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की पावर पाई जाती है। गूगल आपको पूरी लिस्ट दे देगा, और वो लिस्ट पूरी आप मेंशन कर लो, लिख लो, आप कभी भूलोगे ही नहीं। तो ऐसा बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, पिगमेंटेशन, ड्राई स्किन एंड ऑल, ये सारी चीजें क्लियर हो गई आपको। फिर हम आते हैं एजिंग की तरफ। जस्ट 1 सेकेंड, है ना, तब तक मैसेज कर दें आपको क्लियर हो गया।
ओके, चले, थैंक यू। हाँ, ऐसे ही आप मेरे साथ रिवर्ट करते रहो तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो आप मुझे सुन रहे हो प्रॉपर तरीके से, है ना। अब आते हैं हम एजिंग की तरफ। आप देखो, पैदा हुए हैं तो मरेंगे, बच्चे हैं तो बड़े भी होंगे, बड़े हैं तो जवान भी होंगे, जवान है तो बूढ़े भी होंगे। और जैसे हम बचपन में दिखते थे वैसे अब हम नहीं दिखेंगे, और जैसे हम अभी दिख रहे हैं वैसे थोड़ा और जब एज हो जाएगी तो नहीं दिखेंगे, और जैसे और एज हो जाएगी देन फिर जब हम बूढ़े होने लगेंगे तो हम वैसे नहीं दिखेंगे। बहुत सारे स्टेप आते हैं लाइफ के, और उन बहुत सारे स्टेप में हमारा फेस चेंज होता है। और ये एक नेचुरल है कि हमारा, हम एजिंग की तरफ जाएंगे तो हमारा फेस एजड दिखेगा। प्रॉब्लम तब आती है कि जब हम उम्र से पहले ही बड़े दिखने लगते हैं। अगर आप 90s के पैदा हुए बच्चे हैं तो आप अपनी एज के अकॉर्डिंग होगे, पक्का होगे। आप में एजिंग फैक्टर इतने नहीं दिख रहे होंगे अगर आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग या बहुत ज्यादा जंक फूड नहीं खाए होंगे। लेकिन आज के जो बच्चे हैं, यानी मैं 20s की बच्चों की बात कर रही हूँ, वो 10th में है, 12th में है, और ऐसा लगता है कि जैसे वो कॉलेज में है। ऐसा लगता है जैसे ये कितने बड़े हो गए हैं। ऐसा लगता है ये हमारी, हम उम्र के हैं अगर ये बच्चे खड़े हो जाते हैं हमारे साथ तो ये सारी चीजें होती है आपके लाइफस्टाइल, आपके डाइट, आपके हॉर्मोन्स की वजह से। क्योंकि पहले का टाइम अलग था, अब का टाइम अलग है। पहले हम बाहर खेलते थे और मम्मियाँ मार-मार के हमें अंदर लेकर आती थी कि चलो अंदर पढ़ाई कर रही हैं। और अब मम्मियाँ मारती हैं, मोबाइल लेती हैं कि बेटा बाहर तो चला जा, बाहर तो खेल ले, मोबाइल छोड़ दे, बाद में आके मोबाइल ले लेना। तो बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, डाइट चेंज हो चुकी है, लाइफ़स्टाइल चेंज हो चुकी है, बहुत कुछ है। अब अगर आपको अपनी उम्र के आसपास दिखना है या उम्र से कम दिखना है, या आपको लगता है कि आपका जो फेस है वो हेल्दी लगे, क्योंकि जब आप एजिंग की तरफ जाते हो तो आपको यहाँ पे फाइन लाइन, रिंकल्स, आपका स्किन का लूज हो जाना, डल होना, डार्क सर्कल्स होना, या फिर डार्क सर्कल्स के अलावा स्किन स्किन के मेलानिन का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ना, बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी, बहुत तेजी से। अब अगर ये सारी चीजें रोकनी है, एक सही टाइम पे लेकर आना है या लॉन्ग टाइम के लिए हेल्दी रखना है, तो आपने देखा होगा बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस, एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, मलाइका अरोड़ा एक एक्ट्रेस है, सबको पता है उनके बारे में। और वो 45 या 48 एज के आसपास की हैं, और आज भी उनकी स्किन फ्लॉलेस, ग्लोइंग, और वो यंग दिखती हैं। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में खुद बताया था कि मैं ज्यादातर कोलेजन और रेटिनॉल पे ध्यान देती हूँ, क्योंकि कोलेजन एंड रेटिनॉल आपकी पूरी स्किन के लिए एक बिल्डिंग का काम करता है, जो आपकी स्किन की आपकी टाइटनेस के ऊपर काम करता है। अगर आपकी स्किन टाइट होगी तो आपको फाइन लाइन, रिंकल्स और ये सारी चीजें नहीं दिखेंगी, डार्क सर्कल्स नहीं दिखेंगे, बहुत सारी चीजों पे ये काम करता है। तो अब यहाँ पे भी नेचर आ गया। नेचर कहता है मैं हूं ना, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। अगर मैंने तुम्हें लाइफ दी है तो उस लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से, हेल्दी तरीके से कैसे जीना है, उसके लिए मैं सुविधाएं भी आप लोगों को दूंगा। तो अगर किसी को लगता है, अगर किसी को लगता नहीं है, अगर आपकी एज 25 साल हो गई है, क्योंकि नेचुरल तरीके से जब हम पैदा होते हैं और जब तक हमारी स्किन 20 से 25 साल तक नहीं हो जाती एज, तब तक हमारी बॉडी कोलेजन खुद से बनाती है। फिर उसके बाद जितना कोलेजन बनाया है पूरी लाइफ टाइम वो हम यूज करते हैं, रिस्टोर जो होता है उसका यूज करते हैं। लेकिन प्रॉपर डाइट ना होने की वजह से वो जल्दी जल्दी खत्म होता है और हम जल्दी जल्दी एज की तरफ जाने लगते हैं। तो वहां पे नेचर ने हमें बोला है कि आपके पास जितने भी व्हाइट और रेड कलर के फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स, फ्लावर एंड हर्ब्स हैं, अगर आप इनके बने हुए प्रोडक्ट यूज करते हो तो आप लॉन्ग टाइम के लिए यंग और हेल्दी रहोगे। क्योंकि इस तरीके के प्रोडक्ट, येलो, सॉरी, व्हाइट और रेड कलर से जो बनते हैं प्रोडक्ट, वो आपकी स्किन को रिपेयर करते हैं। और रिपेयर करने का मतलब है जो डैमेज सेल हो चुके हैं, जो मेलानिन का प्रोडक्शन बन बन रहा है, जो अननेसेसरी चीजें आपके स्किन में आकर बैठी हुई हैं, जो आप स्ट्रेस की वजह से आपके सेल्स बहुत डीएक्टिवेट हो चुके हैं, उन सारी चीजों को बूस्टिंग पावर मिलती है और उन्हें एक्टिवेट करके आपकी पूरी बॉडी में दौड़ाना स्टार्ट करते हैं आपके ब्लड के साथ। और वो हर बॉडी पार्ट में जाकर, आपके स्किन के हर एक सेल्स में जाकर उन्हें रिपेयर करते हैं, उन्हें टाइट करते हैं। इट मीन्स एक सिलाई का काम करते हैं। और जैसे जैसे ये सिलाई करेंगे वैसे वैसे वो टाइटनेस दिखेगी, और धीरे धीरे आपकी स्किन यंग और फ्लॉलेस दिखेगी। अब
आप लोटस देखो, लोटस तो एक पूरी कंपनी ही है जिसने बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बना के रखे हैं, स्पेशली फॉर एजिंग के लिए। तो लोटस हो गया, व्हाइट कलर का आता है। रोज भी व्हाइट कलर का आता है। राइस हो गया, व्हाइट कलर पे है। मिल्क प्रोडक्ट हो गए जो व्हाइट कलर पे है। कुछ नट्स हो गए जो व्हाइट कलर पे है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो व्हाइट कलर पे हैं। रेड कलर की बात करो तो बीट रूट, कैरेट, रोज, कुछ और भी फ्लावर्स हो गए, कुछ और भी गेन्स हो गए, कुछ और भी वेजिटेबल्स हो गए जिनका आप यूज, पोमोग्रेट हो गया, एप्पल हो गया। इनके अंदर बहुत अच्छे एंड रेटिनॉल्स एंड कोलेजन पाए जाते हैं। अगर आप इनके बने हुए प्रोडक्ट्स लगाते हैं तो आप बहुत लंबे टाइम के लिए यंग, फ्लॉलेस एंड ग्लोइंग दिखने वाले हो। और अगर आप इसकी क्रीम बनाते हो तो क्रीम तो अल्टीमेटली वाला रिजल्ट देगी। यानी नाइट क्रीम बनती है जो, वो रेटिनॉल कोलेजन से बनती है। तो अगर आप पोमोग्रेट का यानी अनार की क्रीम बनाते हो, आप एप्पल की क्रीम बनाते हो, आप कैरेट की क्रीम बनाते हो, या आप राइस की क्रीम बनाते हो व्हाइट कलर पे जो है, आप ऐसी कोई क्रीम बनाते हैं, तो आप रात में अगर आप इसे यूज करते हो तो ये हर रात आपकी स्किन को रिपेयर करेगी। और कुछ रातों के बाद आप देखोगे कि आपकी स्किन धीरे धीरे टाइट हो रही है, धीरे धीरे ग्लो आ रहा है, फ्लॉलेस हो रही है, हेल्दी हो रही है। सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपकी स्किन का हेल्दी होना। गोरा होना एक अलग बात है, हेल्थी होना एक अलग बात है। आप गोरे हो पर आपकी स्किन हेल्दी ही नहीं है, स्कार्स दिख रहे हैं, आपकी स्किन लूज दिख रही है, सेंसिटिव हो रही है, रेड हो रही है हर पल पल, एक एक सेकंड में। वो अच्छा लगेगा कि आपकी स्किन का हेल्दी होना अच्छा लगेगा? आप खुद सोचो। आपके स्किन में फ्लॉल, आपकी स्किन ग्लोइंग है, फ्लॉलेस है, यंग दिख रही है, अट्रैक्टिव लग रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर ये हो गया तो ये अपने आप मिल जाएगा, पर अगर इधर की तरफ भागोगे तो ये नहीं मिलेगा। तो हेल्दी की तरफ भागो, व्हाइटनिंग अपने आप मिलेगी क्योंकि मेलेनिन कम होगा तो व्हाइट होगे। इधर भागोगे तो डैमेज करोगे। बहुत सारी चीजें हैं। तो ये पूरा स्किन टाइप, उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आ सकती है, नेचर के क्या सॉल्यूशंस हैं, ये क्लियर हो गया। फिर हम आएंगे थोड़ा सा एडवांस में। अब हम आएंगे थोड़ा सा एडवांस पे। क्लियर? मुझे 1 मिनट का टाइम दो। अच्छा, क्लास कैसी लग रही है सबको? मैंने अनम्यूट किया है। कैसी लग रही है सभी को? क्लासेस समझ में आ रही हैं? बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। Very interesting, ma'am. Very different and very interesting. Giving all the knowledge. बहुत अच्छा है। थैंक यू। जस्ट 1 सेकेंड, है ना। हाँ जी। अच्छा, फर्स्टली तो मैं आप लोगों को यूट्यूब का लिंक दे देती हूँ, जिससे क्या हो जाएगा कि आप लोगों को लिंक मिल जाएगा तो आपको आ, वो हो जाएगा, रिकॉर्डिंग उसके अंदर आपको मिल जाएगी, कि अगर आपको रिकॉर्डिंग देखनी होगी ना कभी, तो आप उसके अंदर रिकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है?
1 सेकेंड। ये आपको हमने ना यूट्यूब का लिंक दे दिया है, आप इसे जाकर सब्सक्राइब कर लो, और आपको बहुत सारे फ्री फॉर्मुलेशन के वीडियोस भी यहाँ पे मिल जाएंगे, अगर आपको किसी चीज़ के चाहिए होंगे तो, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी आपको। ऑर्गेनिक ब्यूटी मंत्रा के नाम से चैनल है। हाँ जी। चले, तो अब आते हैं हम थोड़ा सा एडवांस की तरफ। अब देखो, ना पहले जैसी लाइफस्टाइल रही, ना पहले जैसा हमारा डाइट रहा। नेचर की बात करें तो आज की डेट में हम बहुत सारे ऐसे DIY यूज करते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो भी चीजें लगाते हैं हम वो चीजें लेकर आ जाते हैं। तो आप ऐसे चले गए या फिर बहुत बुरा हो गया तो आप वो चीजें लगाने लगते हो। मेरी वॉइस क्लियर हो रही है ना? मेरी वॉइस क्लियर हो रही है ना? अब सही है? अभी क्लियर है मेरी वॉइस? हाँ। तो हम ना चीजें लेकर आ जाते हैं और उसे लगाना स्टार्ट कर देते हैं, पर उसके पीछे रियलिटी नहीं समझते कि उनका स्किन टाइप क्या था। उनके पास तो वो चीज प्रमोशन के लिए आई है। अब जैसे मान लो ऐश्वर्या राय है, वो लक्स का या फिर किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, क्या वो सच में वो चीज लगाते हैं? वो तो उन्हें पैसा मिल रहा है। आप उसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, और आप उनके स्किन को देखकर वो लगता है कि आपको उस साबुन से उनकी वो स्किन हुई है, उस सोप से वो स्किन हुई है, आप वो चीज लेकर आ जाते हो। और सदियों से तो मैंने देखा ग्लो एंड लवली, फेयर एंड लवली लोग लगा रहे हैं। अभी तक कोई भी गोरा हुआ, इनफैक्ट उसके ऊपर किसी ने केस कर दिया था, उसको फेयर एंड लवली को चेंज करके ग्लो एंड लवली में कन्वर्ट करना पड़ा। तो आप किसी के भी फेस को देखकर, आप उसका एडवर्टीजमेंट को सुनकर कोई भी प्रोडक्ट लेकर आते हो और हर महीने प्रोडक्ट चेंज करते हो। जब आप हर महीने प्रोडक्ट चेंज करोगे तो हर एक का फॉर्मुलेशन अलग होता है। वो फॉर्मुलेशन आपके स्किन में अगर 3 महीने तक नहीं है तो आपके स्किन को डैमेज कर सकता है। और हम हर 15 दिन में, हर महीने अपने प्रोडक्ट्स चेंज कर रहे हैं। दूसरा, हम कोई भी DIY यूज कर लेते हैं। किसी ने बोला कि मैंने टोमेटो में ये चीज मिक्स करी है और लगाई है, कोई फिटकरी लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है। अरे खुद सोचो, जो क्यूकम्बर खेत में से आ रहा है, क्या वो फ्रेश क्यूकम्बर है? उसके अंदर तो पेस्टिसाइड डाला गया है, उसके अंदर केमिकल डाले गए हैं, बहुत सारी चीजें डाली गई है। अब वो क्यूकम्बर के अंदर इंजेक्शन डालकर उसको बड़ा किया जा रहा है। आप उस चीज को लेकर आ रहे हो, बाहर से तो धो लिया, पर अंदर जो पेस्टिसाइड है वो कहाँ से वॉश करोगे? फिर वही चीज आप अपने स्किन में लेते हो, अपने स्किन में रगड़ते हो। फिर बहुत सारे लोगों को तो स्कार्स, स्पॉट्स भी आने लगते हैं, रेडनेस आने लगती है, स्किन सेंसिटिव होने लगती है। खुद सोचो, क्या आज का टाइम पहले के टाइम के अकॉर्डिंग फ्रेश है? तो जब फ्रेश है ही नहीं तो हम DIY तो ना ही करें तो बेटर है। बहुत से लोग बेसन दही यूज करते हैं। जिनके घर पे दही बन रहा है वो भी अगर कहीं से दूध आ रहा है डेयरी में से तो ठीक है, अदरवाइज आप पैकेट वाला दूध ले रहे हो, उसका भी दही बना रहे हो, तो वो भी तो पेस्टिसाइड है, उसके अंदर भी तो प्रिजर्वेटिव है उस दूध को स्टोर करने का। तो आप सोचो कि दूध दही फ्रेश नहीं मिल रहा, और उस दूध दही से आप बेसन को, और जिसके आप बेसन घर पे बन रहा है तो अच्छी बात है, वरना आप तो मॉल से लेकर आते हो बेसन, पैकेट वाले बेसन लेकर आते हो। घर पे बेसन जो पिसवाया है ना, कभी देखना, उसमें कलर नहीं होता, वो हल्का येलो होता है। बाहर से जो बेसन लेकर आते हो प्योर येलो होता है। क्या उनकी दाल इंपॉर्टेंट है? ना भाई, वो कलर मिलाकर आपको दे रहे हैं, आप वो चीजें लगा रहे हो। तो बेसन दही, मेरे को तो ये नहीं समझ में आता कि लोग इतने ऑब्सेस्ड हैं अपने स्किन को लेकर कि फटाफट हमें गोरा होना है। या मुझे तो कई बार लगता है कि लोगों में अक्ल ही नहीं है कि आप क्या चीजें यूज कर रहे हो भाई। उनका काम है 1 सेकंड का वीडियो बनाना और वो निकाल देना। वो 45 45 मिनट नहीं रखते, हम 45 मिनट अपने स्किन में रखते हैं।
देन उसे रगड़ते हैं, देन उसे रिमूव करते हैं। यहाँ के लिए रगड़न पता है कितनी खतरनाक हो सकती है इतनी हार्ड वाली चीजों के साथ। पहले मम्मियाँ बेसन लगाती थी, उपटन लगाती थी, क्योंकि वो घर पे बनाते थे। आज की डेट में हम आप मम्मियाँ बन रहे हैं, हम आप तो बाहर से लेकर आते हैं भाई साहब। बात चीजें समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तो पहली चीज, अगर आपको अपने स्किन को हेल्दी रखना है तो ये डीआईवाई के चक्करों से पूरी तरीके से किनारा पकड़ लो। दूसरा, कोई भी एडवर्टीजमेंट देखो, अगर आपको अपना स्किन टाइप नहीं समझ में आ रहा है, आपको अपनी प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही है, आपकी प्रॉब्लम कितनी पुरानी है ये नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई भी प्रोडक्ट्स मत लगाओ। सिंपल सा है। अब एक एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता देती हूँ। अब प्योर नेचुरल चीजें आपकी स्किन में सूट नहीं करेंगी, क्योंकि आपकी स्किन भी नेचुरल नहीं रह गई है। तो अब बहुत सारी चीजें मेडिकेटेड आ चुकी हैं। अब जब मेडिकेटेड आ चुकी हैं तो आपको जो प्रोडक्ट्स बनाने हैं वो पूरी तरीके से एडवांस प्रोडक्ट बनाने हैं। अब आपने बहुत सारे टीवी में ऐड देखे होंगे, नायासिनामाइड, सैलिसिलिक एसिड, एएचए, बीएचए, ग्लूटाथियोन, अल्फा ब्यूटिन, नाम सुना? कोजिक एसिड, बहुत सारे नाम आपने सुने हुए हैं, ठीक है। अब ये क्या है? ये तो बने हैं ये बने हैं बहुत सारे, कुछ ऐसे फ्रूट्स, कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट के एक एक्सट्रैक्ट होते हैं, जिन्हें साइंटिफिक द्वारा पाउडर के अंदर या लिक्विड्स के अंदर कन्वर्ट किया गया है। पर ये पूरी तरीके से प्रूवन है कि ये सेफ है अगर ये सही क्वांटिटी के अंदर आपकी क्रीम के अंदर डाले गए हैं, और सच में डाले गए हैं। तो अगर नहीं डाले गए हैं तो रिजल्ट का कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर डाले गए हैं, सही क्वांटिटी में डाले गए हैं, तो बिना किसी साइड इफेक्ट के आप एक अच्छा सा प्रोडक्ट बनाकर किसी की भी स्किन को ट्रीट कर सकते हो। एग्जाम्पल, अगर आपने नीम और एलोवेरा का कोई भी फेस वॉश बनाया है पिंपल्स और एक्ने वालों के लिए, और अगर उसकी पिंपल्स और एक्ने बहुत पुरानी है, तो आप वहां पे यूज कर सकते हैं सैलिसिलिक एसिड को, एएचए पाउडर को, बीएचए पाउडर को, या फिर आप सेरामाइड को, एंजलिक एसिड को, लैक्टिक एसिड को, या ग्लाइकोलिक एसिड को। आपने सुना होगा 5% ग्लाइकोलिक एसिड, 5% नायासिनामाइड के प्रोडक्ट आपको किसी भी केमिस्ट की शॉप में मिल जाएंगे। पर केमिस्ट की शॉप से मत लेना, उसके अंदर एस्टेरॉइड होता है। आप बिना किसी एस्टेरॉइड के, बिना किसी ब्लीच के, बिना किसी हार्मफुल केमिकल के नीम और एलोवेरा पे ग्लाइकोलिक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड या फिर सैलिसिलिक एसिड या फिर एएचए बीएचए फ्रूट्स पाउडर को डालकर एक अच्छा सा एडवांस प्रोडक्ट बना सकते हो। बहुत अच्छा एडवांस प्रोडक्ट। अब ये काम कैसे करते हैं? किसी को पिंपल्स और एक्ने हैं तो उसको उसके स्किन के लिए ट्रीटमेंट चाहिए और एक्सफोलिएशन चाहिए। एक्सफोलिएशन काम करता है ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स और ओपन पोर्स की गंदगी को रिमूव करने के लिए, एक्सेस ऑयल को रिमूव करने के लिए, जो हमने डर्ट इम्प्योरिटीज जो हमारी स्किन में चिपकी हुई है उसको रिमूव करने के लिए, जो टैनिंग और डार्कनेस बैठी है उसको रिमूव करने के लिए, और एंटीबैक्टीरियल चाहिए होता है, यानी ट्रीटमेंट चाहिए होता है हमारे स्किन को ट्रीट करने के लिए और हमारे पिंपल्स और एक्ने को सुखाने के लिए। तो वहां पे अगर आप किसी भी ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, ओपन पोर्स या टैनिंग वाले को दे रहे हो, या स्कार्स एंड स्पॉट्स वाले को दे रहे हो, या एक्सेस ऑयल वाले को दे रहे हो, तो नीम, एलोवेरा या किसी भी ग्रीन कलर के फ्रूट्स वेजिटेबल्स के साथ आप मिला देना ग्लाइकोलिक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड या फिर एंजेलिक एसिड या फिर एएचए पाउडर। ये में से कोई भी एक चीज को मिलाकर एक अच्छा सा एक्सफोलिएटिंग पाउडर, मतलब फेस वॉश बना लो। अगर आप चाहते हो कि सारी प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व हो जाए, तो एएचए पाउडर के साथ बीएचए पाउडर मिला लो, या एएचए के साथ सैलिसिलिक को मिला लो, या एएचए के साथ सेरामाइड को मिला लो। इससे क्या हो जाएगा, जब इनके प्रोडक्ट्स बनाओगे तो डॉक्टर्स को भी दे सकते हो, क्योंकि डॉक्टर यही प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं। आप किसी भी स्टोर में रख सकते हो, आप अपना खुद का स्टोर ओपन कर सकते हो, अपनी खुद की ब्रांडिंग कर सकते हो, अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी को अच्छे प्रोडक्ट चाहिए। तो अच्छे प्रोडक्ट के लिए आप सामने वाले को बोल सकते हो कि हम आपके लिए बेसिक भी बना सकते हैं और एडवांस भी बना सकते हैं, और एडवांस के अंदर हम ये चीजें ऐड करते हैं जो स्किन को ट्रीट करती है। तो किसी को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो आप एस्टेरॉइड नहीं जाना पड़ेगा, ब्लीच की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, आप जाओ साइंटिफिक प्रूवन रॉ मटेरियल या एंटीऑक्सीडेंट की तरफ, या इन पाउडर्स की तरफ जो आपको ट्रीट करती है इजिली तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के। क्लियर? तो किसी को पिंपल्स और एक्ने हैं तो किस चीज का प्रोडक्ट्स बनाओगे? ग्लाइकोलिक, लैक्टिक, सैलिसिलिक एसिड, एएचए, बीएचए, एंजलिक या फिर सेरामाइड। क्लियर हुआ? अब मैडम बनाएंगे कैसे, सीखेंगे ना। पर बात समझ में आ रही है? हम एडवांस कर लेंगे। बेसिक की तरफ क्यों जाना है? बहुत सारे लोग बेसिक बना तो रहे हैं, आपको बेसिक में क्यों जाना? आप जाओ ना सीधा एडवांस में।
आपको बेसिक प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए, बेसिक रीजन समझ में आना चाहिए, पर प्रोडक्ट बनाओ एडवांस जो फास्ट रिजल्ट दे सके आपके स्किन में। और जितना जल्दी फास्ट रिजल्ट मिलेगा, तो मान लो मैंने यहाँ पे लवली दिख रही है, मैंने लवली को कोई भी प्रोडक्ट्स दिया, अब लवली को पिंपल्स और एक्ने है, लवली को मैंने प्रोडक्ट्स बनाया और दे दिया, अब लवली को रिजल्ट आ गया। तो अब लवली के पास लवली जैसी दोस्त भी होंगी जिनको पिंपल्स एक्ने होंगे, राइट? उनके जैसे दोस्त भी होंगे जिनको ऑयली स्किन भी होगी, उनके पास वैसे लोग भी होंगे जैसे उनकी प्रॉब्लम है वैसे प्रॉब्लम दिखने वाली। तो लोग लवली से क्या पूछेंगे, यार लवली तेरे स्किन में भी तो पिंपल्स और एक्ने थे, तूने कैसे ठीक करा? सॉरी, मतलब हमारे यहाँ की लैंग्वेज ऐसी है, तो आपने कैसे ठीक करा? तो लवली क्या बोलेगी, यार मैंने ना ओपीएम का प्रोडक्ट यूज करा था, इसने ना वो बिना किसी साइड इफेक्ट के हेल्दी तरीके से मेरी स्किन को ट्रीट कर दिया, तुम्हें भी लेना है क्या? तो यार कौन नहीं ठीक करना चाहता? बोलेगी हाँ मुझे भी मंगवा दे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपने अगर अच्छा प्रोडक्ट बनाया तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, अपने आप एडवर्टीजमेंट होता है और अपने आप वो प्रोडक्ट सेल भी होते हैं। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट बना लोगे। दूसरा, अगर किसी को पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, मलास्मा है या डलनेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वहां पे हमें एंटी ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के यूज करने हैं जो हाईली हाईली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिसके लिए हम येलो और ऑरेंज कलर के फ्रूट्स वेजिटेबल के अंदर नायासिनामाइड को, नायासिनामाइड का नाम सुना है? 5% नायासिनामाइड की क्रीम मिलती है मार्केट में, 9% की मिलती है। तो नायासिनामाइड के प्रोडक्ट बना सकते हो आप, फोजिक एसिड के प्रोडक्ट बना सकते हो आप, अल्फा आर्बिटिन के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं आप, बना सकते हो विटामिन सी के प्रोडक्ट जिसे एस्कॉर्बिक एसिड हम कहते हैं, आप बना सकते हो एसएपी के प्रोडक्ट जो कि हाईली हाईली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अब हाईली एक्टिव एंटीऑक्सीडेंट होने का मतलब ये है कि आपके स्किन को कुछ ही दिनों में एंटीऑक्सीडेंट की पावर को बूस्ट करते हैं, जो सेल्स डेड है उनको वापस से डीएक्टिवेट जो है उन्हें वापस से एक्टिव करते हैं, डेड सेल को रिमूव करके न्यू सेल बनाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन जो बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है उस ब्लड सर्कुलेशन पे ऊपर काम करते हैं, आपके स्किन को ब्राइटनिंग करते हैं। और हाईली एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट का एक सबसे बड़ा काम होता है, आपकी बॉडी में जो मेलानिन का प्रोडक्शन बहुत तेजी से बन रहा है और वो मेलानिन आपके स्किन में आकर बैठ चुका है, उसको बहुत तेजी से आपके स्किन के अंदर देना, आपके स्किन के अंदर देना। जितना वो अंदर जाएगा आपकी स्किन ग्लोइंग और वाइटनिंग और ब्राइटनिंग दिखेगी, क्योंकि पिगमेंटेशन तो डार्कनेस ही तो लेकर आ रहा है। वहां पे तो हमें एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, वो भी एक्टिव वाला चाहिए, तो एक्टिव के अंदर ये सारी चीजें आ जाती है। अब इनका हम डिटेल समझेंगे कल कि नायासिनामाइड एक्चुअल है क्या। नायासिनामाइड एक विटामिन है जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, जिसे हम विटामिन बी 3 कहते हैं। आपने बी कॉम्प्लेक्स खाते हो, बी खाते हो, बी 2 खाते हो, बी 12 लेते हो, ऐसे बी 3 है जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। बट अब हम अननेसेसरी चीजें खा रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर नहीं बन रहा है, तो हम उसे बाहर से लगा रहे हैं, बस इतनी सी बातें हैं। बट है तो विटामिन बी 3, जिसकी टैबलेट खाते हो, आप टैबलेट लेकर आते हो, विटामिन सी की टैबलेट लेकर आते हो बाहर से खाने के लिए, गोरे होने के लिए। वही तो है ये। बात क्लियर समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, चीज समझ रहे हो ना? कि आप घर से ही बहुत ही बेसिक तरीके से नेचुरल चीजों के साथ एडवांस प्रोडक्ट बना सकते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं, सेफ तरीके से रिजल्ट देते हैं और बहुत अच्छा ये काम करते हैं आपके स्किन के ऊपर। तो ये हो गया। अब एजिंग फैक्टर पे जब हम बातें कर रहे थे, तो यार एजिंग फैक्टर के लिए कोलेजन एंड रेटिनॉल ही तो चाहिए, पेप्टाइड ही तो चाहिए। आपने पेप्टाइड की बहुत सारी क्रीमें मार्केट में देखी है, आपने सेरामाइड की क्रीम देखी है, आपने कोलेजन एंड रेटिनॉल्स की क्रीम, सीरम्स, लोशंस, ये सारी चीजें देखी है। तो ये इजीली तरीके से मार्केट में अवेलेबल है। रेटिनॉल पाउडर अवेलेबल है, कोलेजन पाउडर अवेलेबल है, पेप्टाइड पाउडर अवेलेबल है, लिक्विड्स अवेलेबल है, बहुत कुछ अवेलेबल है। ये सब केमिकल है। अभी हम इस पे भी बात आते हैं, केमिकल पे भी बात करते हैं भाई साहब, केमिकल होते क्या हैं, ठीक है? तो इनके बने हुए प्रोडक्ट जब हम लगाएंगे तो हमारी स्किन रिपेयर होगी, ठीक है? अब चलो पहले हम केमिकल पे क्लियर करते हैं। दो तरीके से केमिकल होता है। साइड इफेक्ट है? किसने बोला साइड इफेक्ट है? मेरी स्किन में कोई साइड इफेक्ट दिख रहा है? किसी को मेरी स्किन डैमेज दिख रही है? मेरे हेयर हेल्दी नहीं दिख रहे? मेरे हेयर बहुत हेल्दी हैं। आपको मेरी स्किन डैमेज दिख रही है? मैं बहुत पास में भी आ जाऊं तो भी देखो,
कहीं से भी। और मेरी एज जो है वो 34 है, मैं 34 की समझ में आ रही हूँ, आई एम 34। और मैं कब से यूज कर रही हूँ, 6.5 साल हो गया ओबीएम को खुले हुए, ओबीएम पे काम का, ओबीएम में एज अ फॉर्मुलेटर काम करते हुए। मतलब मैं सीख कब से रही होंगी, तो 6.5 साल ये जोड़ लो, 10 साल वो जोड़ लो, 10 साल हो गया मुझे काम करते हुए, 10 साल हो गया ये प्रोडक्ट्स लगाते हुए। मैं आपको बताती हूँ केमिकल क्या होते हैं, बहुत क्लियर समझाते हैं। मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको, ठीक है। मान लो ये फेस पैक है, अब इस फेस पैक क्ले से बना है, क्ले कहते हैं रोज क्ले, काउलिन क्ले। क्ले मतलब समझते हो ना, जो मिट्टी क्ले होती है, मुल्तानी मिट्टी क्ले होते हैं जिसे हम येलो क्ले कहते हैं, ये क्ले से बना है। बट इस मुल्तानी मिट्टी को या इस क्ले को अगर हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमें पानी भी मिलाना है, हमें ऑयल भी मिलानी है, बहुत सारी चीजें भी मिलानी है, बहुत कुछ मिलाना है ना। अब दो चीजें मार्केट में मिलती है, बहुत क्लियर बताती हूँ। आप मार्केट में जाओगे तो आप 30 रुपए का इतना बड़ा तो स्क्रब मिल जाएगा, 30 रुपीज में इतना बड़ा स्क्रब मिल जाएगा, मार्केट में जाओगे तो। कभी लिया? 30 रुपीज में, 20 रुपीज में आपको चीजें मिलती हैं, 50 रुपीज में मिलती हैं, 100 रुपीज में मिलती हैं। 100 वाली चलो अच्छी बात है, पर 30 रुपीज में भी लोग स्क्रब दे रहे हैं, 30 रुपीज में भी लोग चीजें दे रहे हैं। अब उसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव डाला गया है, जो हार्मफुल रिएक्ट करता है, वो प्रिजर्वेटिव को हम हार्मफुल केमिकल्स कहते हैं। दवाई जो आप खा रहे हो वो भी तो केमिकल है, जो गोलियां बनती है, दवाई की जो टैबलेट बन रही है, वो भी तो केमिकल फॉर्म से बनाई गई है ना। पर क्या जब वो खाते हो तो हम यहाँ चले जाते हैं कि हम यहीं पे रहते हैं? हम यहीं पे हैं ना। और जब हम उसे ज्यादा खा लेंगे तो हम वहां पहुंच जाएंगे। तो अगर आपने नायासिनामाइड को सही क्वांटिटी में, सही मेजरमेंट के साथ, सही प्रोडक्ट के अंदर डाला है और उस बंदे को दिया जिसको उसकी जरूरत है, तो कोई साइड इफेक्ट करेगा ही नहीं। मुझे फीवर नहीं है और मैंने 2-3 पैरासीटामोल खा लिया तो भाई मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगी। लेकिन अगर कोई बीमार है और उसको पैरासीटामोल नहीं दिया तो भी वो पहुंच जाएगा हॉस्पिटल। तो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि हम एग्जैक्टली ये किसको दे रहे हैं, किस क्वांटिटी में अपने प्रोडक्ट्स के अंदर डाल रहे हैं, और इसे जब आप लॉन्ग टाइम के लिए यूज करोगे तो कितना हेल्दी हो सकता है। अगर हम इसे बहुत एक्सेस क्वांटिटी में यूज करते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आप एक्सेस क्वांटिटी में डालोगे ही क्यों। दूसरी बात, केमिकल होता है स्टेरॉइड, केमिकल होता है ब्लीच, केमिकल होते हैं अननेसेसरी वो केमिकल्स जो आपके स्किन के फर्स्ट लेयर को पील करने का काम करते हैं। आप पील नहीं करवा रहे हो, आप हेल्दी तरीके से जिस चीज की कमी है वो चीजें प्रॉपर दे रहे हो। आप नायासिनामाइड के बारे में गूगल पे सर्च करो, विटामिन है, कोजिक एक मिनरल्स के अंदर आ जाता है, डी पैंथानॉल एक कोलेजन के अंदर आ जाता है, हाइलुरोनिक एसिड विटामिन ई एक विटामिन है जो हमारी स्किन के अंदर पाया जाता है। और अगर आपकी स्किन उसे बना नहीं रही है तो बाहर से देना कितना जरूरी है, अगर सही क्वांटिटी के अंदर दे रहे हो तो ये एक केमिकल नहीं है, ये साइंटिफिक प्रूवन एक मेडिकल मेडिसिन है या पाउडर है, जिन्हें आप अपने प्रोडक्ट्स के अंदर यूज करते हैं और इनके प्रोडक्ट बनाते हो। और जितने भी मैं तो एक्टर और एक्ट्रेस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ज्यादातर आप उन्हीं के ऐड देखते हो। सिंपल सा एलोवेरा कोई नहीं लगाता, सिंपल सा मिल्क कोई नहीं यूज करता, सिंपल सी चीजें कोई यूज नहीं करती। और अगर वो यूज कर रही है तो उनके पास ऑर्गेनिक आती है, उनके पास ऑर्गेनिक फॉर्म पे वो चीज आ रही है। उनका क्यूकम्बर हमारे क्यूकम्बर से अलग है, उनके पास ऑर्गेनिक फॉर्म से आ रहा है, हमारे पास तो हम ठेले वाले से ले लेते हैं। बात चीजें समझ रहे हो मेरी? ये है। तो केमिकल जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, केमिकल एक हार्मफुल होता है और एक बहुत सेफ केमिकल्स होते हैं। हमें ये समझना है हमारे स्किन के लिए क्या सही है क्या गलत है, किस क्वांटिटी में हमें डालना है, सही मेजरमेंट क्या है, कौन से स्किन टाइप पे, कौन सी प्रॉब्लम में, कौन सी एज में हमें देना है, ये सारी चीजों पे हमें ध्यान देना है। मैं अपनी बात बोलूं, अभी 12 से 2 आपके साथ क्लास है, फिर 3 से 4 हमारी रेगुलर क्लास होती है जो हमारे बच्चे होते हैं, 4 से 5 कोरियन की क्लास है, 5 से 6 फॉर्मुलेशन की क्लास है, फिर रात को अगेन हमारी क्लासेस है 7 से 9 जो बिजनेस ट्रेनिंग को लेकर है। तो सोचो जब मैं इतना पूरा दिन बोल रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैं डिहाइड्रेट हो रही होंगी, क्योंकि बोलने में जितना ज्यादा ताकत लगती है उतनी आपके चलने फिरने में नहीं लगती, शायद ये आपने कभी सुना होगा। अब जितना ज्यादा आप बोलोगे उतना ज्यादा आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होगी, आपको हाइड्रेशन की जरूरत है, आपकी स्किन को हाइड्रेशन चाहिए। क्यों?
मैं कैमरे के सामने बैठी हूँ, मैं लैपटॉप के सामने हूँ, मोबाइल है बगल में, लाइट है बगल में, तो ब्लू लाइट पड़ रही है। जितना ज्यादा ब्लू लाइट पड़ेगी उतना ज्यादा रेडिएशन आएगा तो स्किन डैमेज होगी। फिर भी अगर आप मुझे कभी फ्रंट से देखोगे, कभी मिलना हुआ, या मेरे वीडियोस देखना, वहां पे आपको बहुत सारे ऐसी समझ में आएगा कि स्किन कहीं से भी डैमेजेस नहीं है। क्योंकि आपको समझ में आता है कि आपको अपनी स्किन को हेल्दी कैसे रखना है, खासकर तब जब आप फॉर्मुलेटर होते हो। हम भी ये चीजें यूज करते हैं, अगर हम सिखा रहे हैं तो हम यूज करते हैं, है ना। तो कोई भी ऐसा हार्मफुल केमिकल आपको सीखने के लिए नहीं मिलेगा, सो डोंट वरी। बेफिक्र होकर प्रोडक्ट्स बनाओ, बेफिक्र होकर अपना बिजनेस करो, बहुत इजी वे में बिजनेस आएगा। और मैं आपको लिंक दे रही हूँ, 1 सेकेंड, मैं ग्रुप का लिंक देती हूँ, उस ग्रुप में ऐड हो जाइए। और शाम की बिजनेस की ट्रेनिंग है, वो बिजनेस की ट्रेनिंग अटेंड करो, जहाँ पे आप लोगों को बिजनेस करना सिखाया जाएगा कि आप कैसे इजी तरीके से अपना बिजनेस कर सकते हैं। जस्ट 1 सेकेंड, है ना। लिंक को कॉपी कैसे, 1 सेकेंड। अच्छा, हम दूसरे फोन से कर रही हूँ। 1 सेकेंड। फिर हम थोड़ी सी एक दो चीजों पे बात करते हैं कि क्या डू डू एंड डोंट्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, अभी किसी के कोई डाउट होंगे ना तो मेरे से पूछ लेना, मैं आप लोगों को अनम्यूट करूंगी। अच्छा, ये मैंने देखो व्हाट्सएप का लिंक दिया है, इसे जाके ज्वाइन कर ले। और जो भी ज्वाइन कर लेना प्लीज अपने अपने नाम मेंशन कर देना, क्योंकि जो आपकी बिजनेस ट्रेनिंग होगी ना, तो वहां पे इस चीज को हम ऐड कर देंगे, जिससे आपको फिर निकाला नहीं जाए उससे, क्योंकि वहां पे हम कंफर्म कर देंगे कि ये 2 डेज वर्कशॉप के स्टूडेंट है जो बिजनेस ट्रेनिंग लेने आए हैं। हाँ हाँ, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। इसी में लिंक जाएगी, जो अभी मैंने आप लोगों को ग्रुप का लिंक दिया ना, इस ग्रुप के लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। आपके ग्रुप में जाएगा बिजनेस का ट्रेनिंग का लिंक। मतलब 2 दिन हमारी जितने भी ट्रेनिंगें हो रही है ना, जो आप नए लोगों के लिए है, वो सारी लिंक आपके पास जाएगी। बिजनेस ट्रेनिंग जब अटेंड करोगे ना, मैं एक चीज आप लोगों को बोलूंगी। अच्छा, ये क्लास कैसी लगी पहले ये बताओ, फिर मैं बिजनेस का बताऊंगी। नाइस मैम, बढ़िया, वेरी इंफॉर्मेटिव। लगी। अब बिजनेस की इससे भी कई गुना ज्यादा आपको अच्छी लगने वाली है, क्योंकि हम अटकते हैं बिजनेस करने के लिए। हमें नहीं समझ में आता कि हमें अपना बिजनेस कैसे करना है, हमें नहीं समझ में आता स्टार्टअप कैसे स्टार्ट करना है, पहला स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या करना है। हम डायरेक्टली टॉप पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, पर नीचे से कैसे हमें ऊपर जाना है ये हमें नहीं पता चलता है। तो बहुत कुछ है। तो रात को 9 से 10 बिजनेस की ट्रेनिंग है। रात को क्यों लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर हमारे जितने भी स्टूडेंट है वो रात को वीमेन है, कहती मैम हम डिनर करने के बाद ना रात में फ्री होते हैं, तो आप एक काम करो रात में करो, फिर हम प्रॉपर उसके नोट्स बना लेंगे, प्रॉपर सुन भी लेंगे। 7-8 बजे करते हैं तो उनके डिनर बनाने का टाइम होता है, तो वो प्रॉपर सुन नहीं पाते हैं। तो हम ऐसे ऐसे टाइम को हमने रखा है जहाँ पे वीमेंस फ्री होती है, जैसे 12 से 2, 12 से 5 बजे तक सारी वुमेन्स फ्री होती हैं, तो 12 से 5 हमारी लगातार क्लासेस हैं। फिर उसके बाद उनके हस्बैंड आ गए, बच्चे आ गए, और भी चीजें आ गए, तो फिर उसके बाद फिर हमने रात में रखा 9 से 10। तो 9 से 10 अटेंड करना, मजा आएगा। 2 दिन की क्लासेस लो, बहुत मजा आएगा। हाँ, सभी ज्वाइन हो गए, सभी ज्वाइन कर लो, कोई वाली बात नहीं है, आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली, अच्छी नॉलेज ही मिलेगी। तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि फ्री में कोई भी चीज अगर आपको मिल रही है तो आप कर लो। मैम, मैं लिंक दे रही हूँ, आप ये लिंक में ऐड हो जाओ ना, खुद से हो जाओ। ये मैंने दे दिया है। ठीक, चलो। तो
अभी किसी के कोई डाउट है? अब कुछ डू एंड डोंट्स में बात कर लेते हैं, फिर हम क्लासेस अपनी ओवर करते हैं, बाइंड अप करते हैं। पहला चीज, अगर आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हो तो बहुत आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर कि आप एग्जैक्टली इस कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में क्या काम करना चाहते हो। आप अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहते हो, आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप अपना कोई इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहते हैं। तीनों में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छे से ग्रैब कर सकते हो। अभी भी कोई भी कंपटीशन नहीं है, खासकर इंस्टीट्यूट में तो नाम मात्र का भी कंपटीशन नहीं है। मतलब आपके पास पूरा भंडार खाली है, पूरा एरिया ही खाली है कि आप इसे अपने अपने स्टेट में या अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जहां से भी हो वहां पे स्टार्ट करो। क्योंकि आप अपने आसपास देख लो, कोई इंस्टीट्यूट है जो सिखा रहा हो कि फेस वॉश कैसे बनाना है, क्रीम कैसे बनानी है, टोनर कैसे बनाना है? कोई है? ब्यूटिशियन तो गली गली मिल जाएंगे। मेकअप देखो, मैं बहुत कदर करती हूँ ब्यूटिशियन एंड मेकअप आर्टिस्ट की, पर उस भीड़ में जाना ही क्यों जिस भीड़ में लाइन लगी हुई है? वहां जाओ जहां अभी लाइन स्टार्ट भी नहीं हुई है, आप पहले बंदे हो जाओ उस लाइन के। तो वो हो गया। दूसरा, अगर आपको जाना ही है इस इंडस्ट्री में तो उसका ये समझो कि हमें इस इंडस्ट्री के अंदर क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें सीखनी जरूरी है। जो पुराने टाइम से चला आ रहा है वो जरूरी नहीं है। आज के टाइम की डिमांड क्या है, आगे आने वाले टाइम की डिमांड क्या है, क्योंकि पुरानी चीजें कोई नहीं पूछता, नई चीजें सभी पूछते हैं। अभी किसी ने बोला कि मुझे कोरियन फॉर्मुलेशन सीखना है। क्यों सीखना है भाई? कोरियन तो पहले नहीं चलता था, आयुर्वेदा ही सीखो। क्यों आना है कोरियन में? क्यों? सबको पता कोरियन की डिमांड है, सबको पता कोरियन इंस्टेंट रिजल्ट देता है, सबको पता वो सेफ भी है, वो पता इंटरनेशनल है, तो हम इंडिया और आउट ऑफ इंडिया हर जगह सेल कर सकते हैं। इसलिए आपको कोरियन सीखना है। तो आप अपने आप को अपडेट करो, आपको क्या सीखना है उस लाइन पे जाओ। नहीं समझ में आता है तो जो आपकी बिजनेस ट्रेनिंग हो रही है ना, उस बिजनेस ट्रेनिंग के अंदर आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ लो। आप इस ग्रुप में आगे उस ग्रुप में पूछ लो। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिसका मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी आप लोगों को, उससे रिलेटेड आपको काम करो। और एक चीज और बताती हूँ, ओबियम हम एनजीओ के अंदर काम करते हैं, तो हम विमेंस एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काम करते हैं। तो हमें बहुत सारी विमेंस टीम की जरूरत है। अगर आप में से कोई ऐसा लगता है कि जो काम करना चाहता है, एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम करना चाहता है, वैसे भी आप कहीं ना कहीं वर्किंग हो, तो अगर आपको लगता है कि आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो ये 2 दिन आज और कल आप अपनी ट्रेनिंग लो। उसके बाद हम आपके सामने खुद ऑफर रखेंगे और आपको पूरी डिटेल समझाएंगे। अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तो आप एक अच्छी इनकम के साथ जुड़ सकते हो, जहाँ पे आपकी डेली इनकम भी होती है, वीकली इनकम भी होती है, दोनों चीजें हैं। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी ये भी आ जाती है। ठीक है? तो बहुत कुछ है जो आपको इन 2 दिनों में मिलेगा। तो मिलते हैं रात में, रात को 9 बजे बिजनेस ट्रेनिंग में। आप ग्रुप में ऐड हो जाए, और भी इंफॉर्मेशन है। ठीक है? ओके, फिर बाइंड अप करें क्लास को। किसी की कोई डाउट नहीं हो तो बाइंड अप करें। ओके, थैंक यू। जो ग्रुप में ऐड नहीं है, वापस से ग्रुप का नंबर लिंक दे रही हूँ, ग्रुप में ऐड हो जाइए। बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ये 2 दिन के लिए नहीं है, ये अगर ग्रुप बन रहा है तो ये लाइफ लॉन्ग ग्रुप है। ठीक है? थैंक यू। ओके, बाय बाय। मिलते हैं रात को। शाम को 5 बजे भी है। शाम को 5 बजे का लिंक देखती हूँ किस चीज का टॉपिक हो रहा है। अगर आपके लिए जरूरी होगा तो मैं 5 बजे का लिंक भी दे दूंगी आप लोगों को। ठीक है? हाँ, हमारे यहाँ फॉर्मुलेशन दिए जाते हैं, सारे फॉर्मुलेशन दिए जाते हैं। ओके, बाय बाय।